इसी वजह से देखिए बच्चा भी नहीं कर रहा और हम आगे नहीं कर रहे। इनको उड़ाना है अभी, मास्क पहन के आना है सोचा है। और शायद वज़ीर आज़म थे गिलानी साहब और हम पीटीए का शो कर रहे थे और आपने उनका केक खा लिया यार। चमचा हमारा, और जैसी चमचा हमारा अचानक से बहुत सारे काली वेस्ट कोट वाइट शलवार कमीज वाले लोग चीज़ें लगी आगे। ये क्या आपने वज़ीर आज़म का केक खा लिया? उसके बाद दमिश्क, हाँ दमिश्क एकदम ये पूछा था यहाँ से मेरे बेटे दमिश्क किधर है? तो हमने कहा अंकल यहाँ से इधर मुड़ जाए, घोड़े पे था। हमने उसकी वीडियो बनाई थी, घोड़े पे आता है जल्दी से। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द पाकिस्तान एक्सपीरियंस। ऑथर, होस्ट, नॉट अ कॉमेडियन, सितारिस्ट मुर्तज़ा चौधरी हमारे साथ आए हुए हैं। कैसे सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत, आप कह रहे हैं सितारिस्ट। मैंने सितारिस्ट ही बोला है आपको, शुक्र कल है। आपने टाइप किया था सितारिस्ट। अच्छा सॉरी माय बैड। मैं अच्छा ये कर रहा है। बिल्कुल 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 सितारिस्ट बर्गर एरियाज में आ गए ना। मेरा मसला स्पेलिंग का है बहुत बड़ा। अक्सर मेरी बेटी करेक्ट करती है, हाँ कहती है गलत बोल रहे हो, तुम्हारी प्रोनाउंसिएशन भी गलत है, एक्सेंट भी गलत है। बच्चों से जलील हो ऐसे रहे हैं मैं आप। स्कूल ऑफ टार्ट से पढ़ा हुआ ना मैं। सो ये जेनेटिक मसला है कि आपके खानदान में बड़ों की इज्जत नहीं की जाती। इसी वजह से देखिए बच्चा भी नहीं कर रहा और हम आगे नहीं कर रहे। इनको उड़ाना है अभी, मास्क पहन के आना है सोचा है। और मुर्तज़ा चौधरी बाबू की मौत लेजेंड्स को करना है कुछ। तो ये क्या फर्क है? आपने कहा कि आप सैटिरिस्ट हैं और मुस्तफ़ा चौधरी कॉमेडियन, ये दोनों में क्या फर्क है? मुस्तफ़ा का ह्यूमर जो है ना वो मेरे ख्याल में काफी मजेदार क्या है। खिलाया था उसको बचपन में? वो कुदरती ऐसा बचपन से ऐसा है। आई थिंक इज द फनीएस्ट पर्सन इन पाकिस्तान। और वो जो है ना वो अक्सर लोग हमारे शो को भी कहते थे कि बड़ा, मुझे लगता है कि हम जो भी काम करते हैं उस पर हंसी, उस तरह जो हंसना होता है ना, एक जो मैं और आपने कभी थिएटर में या पंजाबी थिएटर या कोई भी XYZ बहुत सारी, वो वाली हंसी हमारे शो पे आती नहीं है। तो उसको मुझे लगता नहीं है कि वो कोई कॉमेडी हो रही है। वो मेरे ख्याल में आती रहा है गलत दोस्त। आपको लगता है आपका शो फनी नहीं है? फनी नहीं है, उसमें ये होता है कि यार वो क्या कह दिया यार, भैंस उसने ये कह दिया, उसने वो यार इन्होंने ये कैसे कर लिया, वो किसको वो कह दिया सीनियर की हाँ को। नहीं, बट आई थिंक मुस्तफ़ा चौधरी तो फनी फनी वो है फनी तो कुदरती, उसमें वो है, उसको कह सकते हैं आप। तो वो बॉडी कुदरती है लैंग्वेज या मतलब आप जब बैठते हैं तो कुछ लिखते हैं, वो वाला हिसाब नहीं है अनवर मकसूद मोइन अख्तर वाला कि वो राइटर हैं वो एक्टर नहीं, हैं? नहीं 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 वो हम जो फैसल मैं मुस्तफ़ा हम बैठते हैं और बस वो, और कभी कभी तो इत्तेफाक से होता है कि वो रात को एक ही कोई चीज़ देख के एक दूसरे को, उसने पहले भेजी होती है मैंने पहले भेजी होती है कि यार ये चेक कर, इस पे करते हैं कुछ कुदरती। जैसे वो हमने वो जजेस वाली वीडियो बनाई थी तो वो एम रात को बैठे बैठे मेरे जहन में ख्याल आया कि यार मुझे लगता है कि जिस तरह का हम ह्यूमर करते हैं वो ख़ास ऑडियंस के लिए, तो उसको ना स्किट में तब्दील करके देखते हैं। हालांकि वो हमारी टाइप चीज़ नहीं थी बिल्कुल वो स्किट करना कि वो बने हुए हैं, हम तो इंटरव्यू बेस्ड या वो डार्क या व्हाटएवर यू कॉल इट। तो वो लेकिन वो काफ़ी उसको, उसमें बड़े लोगों ने बोला कि ट्रेलर तो आया बट फिर फुल नहीं आया। 10 मिनट की वीडियो है, वो कहाँ है? वो पड़ी हुई है, एडिटेड है, बट मुझे लगा कि ये इतना ठीक है उस वक्त। सब मतलब टीजर आ गया, वीडियो नहीं और आया। हालांकि आज जिस वक्त मैं और आप बात करें डालें तो दूसरी से ज़्यादा हिट होगी, क्योंकि दूसरे जो चाहने वाले हैं वो इस वक्त अदालत के पीछे पड़े हैं। हमेशा गर्म करके छोड़ देते हैं आप। खुश नहीं है वो। आपने सोचा कि चलें भाई का लीगल करियर भी जला दूं। हाँ, उसी तरह का गरम करके छोड़ने का एक अपना मजा है। तो बट नो लाइक राइटिंग जो एक परसेप्शन होता है कि अच्छा नहीं भाई ये तो परफॉर्मर्स यार, है वो बट तो पीछे सोचते से हैं। कोई लिख रहा है, ऐसा नहीं है। नहीं मतलब सोचते ज़्यादा, मतलब जिस तरह वो फैसल लिखता है वो लिख सकता है। बट मैं आपको वाक़या सुना था एक दफ़ा, मुझे याद है गिलानी शायद वज़ीर आज़म थे गिलानी साहब और हम पीटीए का शो कर रहे थे और आपने उनका केक खा लिया यार। तो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि वो उस वक्त बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग तो फ्री अल्ताफ वो कैट वॉक जो करती हैं उनके इवेंट था, उन्होंने कहा यार वो स्क्रिप्ट दिखाना होगा। तो उसमें बड़े बड़े चेयरमैन पीटी और पता नहीं कौन कौन बैठा कि जी वज़ीर आज़म आएंगे आप स्क्रिप्ट तो दिखाएं। तो फैसल भाई ने एक जेब से एक पर्चा निकाला, उसको यूं किया, वो एक पर्चे की हालत ख़राब हुई और कहा ये स्क्रिप्ट है। उसने स्क्रिप्ट देखा, बंदे ने कहा यार तुम लोग कौन लोग। तो वो मैक्सिमम वो स्क्रिप्ट होता है एक कि ना उसको अजीब सी हालत में डाला होता है, ऊपर वाली जेब में ज़्यादा डालता है कोयटा से ना। तो ये लोग वो है कि छोटे इलाके के लोग, मेंटालिटी भी छोटी है। अच्छा वो कुर्ता ऊपर करके नहीं निकाला और था। यूं पैसे भी यूं निकालते हैं। कभी नीचे वाली जेब इस्तेमाल नहीं, पता नहीं क्यों जेबें बनाई हुई, हो सकता है उसमें भी सुराख हो। इस
आज आप आपकी अदालत में आए आपके अदालत। तो इस इवेंट पे आप पे ये भी इल्ज़ाम है कि केक खा लिया ये वाली स्टोरी सुनानी आपने? बिल्कुल सुनाए। अरे हुआ ये था कि हम चले गए जी, वहाँ जाके हमने परफॉर्म किया और वो स्क्रिप्ट तो भूल गए, वो जो आप भूल जाते हैं, और मुस्तफ़ा ज़्यादा भूलता है। उसको बैठे हुए अगर कोई वहाँ से कोई जुमला मारेगा तो उधर लग जाएगा उसका जवाब, तो भूल गए और वो इवेंचुअली बड़ा अच्छा हो गया और वज़ीर आज़म भी बड़ा हंस रहा है और हमने कहा गेम ऑन हो गया। उन्होंने कहा 10 मिनट करना था, उन्होंने कहा नहीं आप 20 मिनट करें, वो 20 मिनट हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा दोबारा परफॉर्म करें, हमने कहा नहीं इतना बहुत। तो एक फीलर आ रहा है ना कि एक स्टार और सब ये और वज़ीर आज़म मिला और ये वज़ीर मुड़ के गए कहीं, वो वज़ीर आज़म का जगह थी जहाँ उसने अपनी IT टाइप मॉल रखा हुआ था और वो केक था, क्योंकि वज़ीर आज़म तो चेक भी हुआ होगा, कोई जहर शहर कोई ऐसी चीज़। कहा भाई कॉन्फिडेंस में कोट वोट पहना गया और जाके केक में से चमचा मारा, और जैसी चमचा हमारा अचानक से बहुत सारे काली वेस्ट कोट वाइट शलवार कमीज वाले लोग चीज़ें लगी आगे। ये किया आपने वज़ीर आज़म का केक खा लिया। ये उसके बाद मेरा बड़ा रिकॉर्ड लगा, वो इतना सा केक, बहुत अच्छा केक था, साइड से इतना सा खाया हुआ था। कह रहा अब तो दिखा भी नहीं सकता, कह रहा पता है इसको बनने से पता नहीं 2 दिन पहले बनता है, चेक होता है। हालांकि गिलानी साहब का मसला नहीं था, वो खा जाते यार, क्योंकि मुल्तान से, लेकिन फिर भी या तो आपने स्टोरी को होम्योपैथिक कर दिया या मुस्तफा चौधरी ने मस्ती सुनाई है, कमीना बन किया था। हाँ, उसने गाली भी डाली वो उनकी स्टोरी ये थी कि हमने पीछे भूख लग रही थी, मुस्तफा चौधरी तो वो पीछे बैठे थे, तो मिकाल जो है ना वो रोल खा रहा था, उसने ऑफर किया, हमने मुरव्वत में मना कर दिया, बट चूहे दौड़ रहे थे। दूसरे कमरे में थे, केक पड़ा, हाथ मार के नहीं खाना, हाथ मार के खाए। अब हम खा रहे और वो इस तरह खाया कि एक तरफ से गिरना, पीछे से एक बंदा है बोलता दुबई में भी हो चुका है एकदम कि वो फ्लाइट, हम ट्रैकी जा रहे थे तो वो फ्लाइट कनेक्टिंग थी, वो मिस हो गई, तो उन्होंने हमें होटल वो दे दिया। और मेरा ख्याल क्रिसमस के दिन थे, को 25 तारीख थी, अगले दिन हमने पहुँचना। उन्होंने उस रात को ना अगले दिन के लिए एक बड़ी एक कमरे के अंदर वो पेस्ट्रियाँ और केक, और हमने कहा मुफ्त का होटल है, जाहिल तो थे हम, तो यार मुफ्त का होटल है, नीचे उतरे लिफ्ट से सीधे वहाँ चले गए। वो जगह वही थी जिन्होंने बंद की हुई थी, वहाँ तो इंसान होते हैं, हम जैसे जानवर भी चले गए, जाके पेस्ट्रियाँ खाना शुरू कर दी। बंदे ने कहा यार कल के लिए हमने पूरी प्लानिंग, वो भी गालियाँ थी लेकिन उसने अरबी में दी थी और गंदी गंदी। इसमें आपकी अदालत में ये भी इल्ज़ाम है आपकी अदालत में कि वादे कुछ और करते हैं, स्टेज पे जाके कुछ और परफॉर्म करके यार ये भूल जाते हैं, ये हम बड़ी प्लानिंग करते हैं, मुस्तफा बोलते हैं उन्हें ये बोलना है, वो वहाँ भूल जाता है, मैं भी भूल जाता हूँ, सब भूल जाता है। ये बड़ा मुश्किल काम है याद रखना, जो स्क्रिप्ट याद करके रट्टा लगा के पढ़े होते हैं हमारे बड़े बड़े एक्टर्स, तो वो पता लग जाता है कि रट्टा लगा। इस वजह से हमने याद नहीं रखा कि पता चल जाएगा सेम एक्टिंग। जानबूझ के मस्तियाँ नहीं करते, नहीं सेम है। जो बैन शैन होते हैं आप इवेंट्स पर, वो तो उसमें तो मस्ती थी, उसमें मस्ती थी जो नहीं। हाँ, एक लक्स अवार्ड वगैरह हमने किया था, उसमें वो कुछ ज़्यादा मजाक कर दिए थे खास लोगों पे जो आजकल बड़े पावरफुल। तो ये है आप में कि कोई अगर बोले ये नहीं करना तो लाइक अब यही करना है यार, ये बाद में अफसोस भी है इसका, ये कभी कभी ख़तरनाक भी हो जाता है। और बड़े अच्छे दोस्तों ने हमें पता नहीं क्या क्या उस पर इल्ज़ाम भी हम पे लगा दिए कि यार ये उस सोच के लेफ़्ट राइट वटेवर, तो वो हो जाता है। हालांकि हमारा मकसद बिल्कुल नहीं होता, हम पे ये भी इल्ज़ाम रहा है कि मौलवियों किस तरफ है, और कभी और वही बड़े पढ़े लिखे लोग, एक आध तो आपके पास भी नकल आ चुका है। किसी ने बड़ी अजीब बात की, मैं भूल गया एग्जैक्टली कि फ्रीजिंग क्या थी, बट किसी ने बोला, जब मैंने बोला कि आप आ रहे हैं इनको बोलो सैटायर करें, ओपिनियन ना दें, तो मैंने उनसे वापसी में जवाब ये पूछा कि ओपिनियन के बगैर सैटायर चीज़ क्या होती है। मतलब आपकी बात में जो सैटायर का टारगेट ना हो वो क्या, मतलब आप हाउ डू यू डू सैटायर विदाउट हैविंग अ टेक ऑन थिंग्स। यार आप देखिए ना, अभी हम जर्नलिस्ट को भी कहते हैं, अभी हम मुझे बताएं कि आज मैं भट्टी को सुन रहा था, शाद भट्टी, क्या कुछ बिगड़ गया आपका, क्यों अपने बुजुर्ग कर रहे थे? नहीं सर, वो जो एक शो रिपोर्ट कार्ड या किसी चीज़ में बैठा हुआ था, वो बंदा ये कह रहा है, उससे पहले हमारा दोस्त एक आदिल अब्बासी उस दिन हमारे साथ बैठा था, वो ये कह रहा है यार हमें तो उस वक्त पता चला ये ख़त झूठा जब हमने लोगों से पता कराया कि इमरान खान जो वो साइफर वाला हो, तो वो भट्टी बैठ उसी तरह जिस तरह फैसल ने जेब से नहीं निकाला। एग्जैक्टली, भट्टी साहब बोल रहे हैं कि यार वो मुझे तो पता नहीं था, ये कॉल के बाद मुझे पता चला ये सब झूठ है। अबे मतलब तुम कौन से जर्नलिस्ट हो यार, मुझ जैसे आम आदमी को भी पता है 2018 से कि झूठा आदमी है, फ्रॉडिया है। आप मतलब कौन, तो ये जो आप बात कह रहे हैं ना कि जर्नलिस्ट को या किसी को भी जो भी इस तरह काम करता है उनका ओपिनियन बिल्कुल होना चाहिए। और इस वक्त जब आप सोसाइटी की उस पर खड़े हैं जहाँ पर आप एक पॉपुलिस्ट के पीछे लगे हुए हैं, आपको बिल्कुल अपनी राह जो भी है वो सेलेक्ट करनी होगी ताकि आप मतलब हिस्ट्री के अपनी तरफ से सीधे हाथ पे ही खड़े हों।
सिंस आप भी एक संजीदा आदमी हैं और अब तो हम मुलाकात भी कर चुके हैं, अगला कोई आया नहीं तो आप मतलब होपफुली आपको मेरे बारे में समझ में आ गया हो कि मैं हर टाइम मस्करा नहीं होता, लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि तुम तो कमेडियन हो, तुम सीरियस बात क्यों कर रहे हो। बल्कि उल्टा है, मैं शायद वाहिद आदमी मुस्तफ़ा से शायद मैंने बहुत बहस की कि ये हमारे टाइप या मेरे टाइप कह लें, चले हमारे कि वो मुस्तफ़ा जो मुझे कह रहा था, मैं कह रहा था कि ये जो तुम पता नहीं, मैंने वो देखी नहीं आपकी वो वाली जो आपका खासा है वो कर रहा जो स्टैंड अप, बट मुझे लगता है कि आप ब्लैक ह्यूमर सटायर वाले ही आदमी हैं, आप मुझे कॉमेडियन नहीं लगता मेरी जाती है। ठीक, और उस पर हमारी बहस भी, उसने कहा नहीं तूने देखा नहीं, मैंने कहा यार मतलब वो जो हमारे जहन में एक वो है ना कि वो अच्छा स्टैंड अप मेरा वैसे ही है मुस्तफा, राइट, स्टैंड अप इज माय जोक्स बट इन लाइफ आई लाइक डूइंग अ लॉट मोर सैटायर। और बल्कि आपकी पॉडकास्ट से लेके बहुत सारी चीज़ें जहाँ भी मैंने आपको सुना उसके बाद जब मुझे आपसे तारुफ हो तो मुझे तो बेहतर आदमी लग गया। हाँ पहले तो आपको मैं चूतिया लगता था, ये बात कॉमेडियन मतलब मुझे लगता है कि आप उस सोच में बेहतर है, वरना तो एक्टर भी हमारे बहुत सारे हैं जो सब नहीं, आई थिंक आप मुझे मेरी सोहबत से जज कर रहे थे। नहीं मैं आपकी सोच, सियासी सोच से आपको जज, क्योंकि ये बड़ा अच्छा ये भी एक कॉन्सेप्ट है। एक मेरी हमारे एक तो हमारे मुल्क के इंटेलेक्चुअल भी बड़े हैं ना, वो हमारे एक दोस्त हैं वो इंटेलेक्चुअल भी हैं अपने में, तो उनका ये कमेंट था कि जब उनके इमरान खान पे बहुत सारी बातें कर जो इसके बाद उनका जवाब नहीं हो, या किसी के ऊपर भी XYZ नॉट इमरान, तो कहते हैं यार नहीं सियासत से जो है ना वो, यार सियासत नहीं पता मुझे, मतलब वो दुनिया कौन सी है जिसके अंदर एक इंटेलेक्चुअल जो अपने आप को कहता भी हो और समझता भी हो और ऐसे काम भी करता हो, उसकी सियासी या फिल्म मेकर या एक्टर कि उसकी सियासी नॉलेज ना हो। दुनिया कोई भी बड़ा फिल्म मेकर, कोई बड़ा सोशलिस्ट, कोई बड़ा जो है लिबरल, कोई बड़ा थिंकर, उसको सियासी नॉलेज नहीं, मैं यार सियासत की मुझे नहीं पता ना, ये कैसे होता है कि आप अपने आप को एक थिंकर प्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया के सामने, वीडियोस बना रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि सियासत क्या चीज़ है, या खत्ते की सियासत या पूरी दुनिया की सियासत, और उस पर आप कह रहे नहीं हम लोग क्योंकि हम लोग पोलिटिकल नहीं है ना यार। तो वो ये हमारे मुल्क में मसला है, आपको कोई भी ऐसा इंटेलेक्चुअल हो ही नहीं सकता जिसको खत्ते, मुल्क, दुनिया की सियासत के बारे में, हिस्ट्री के बारे में ना पता हो। सर एक क्लास की प्रिविलेज है ना सियासत से ना ताल्लुक होना, बड़े आराम से कह देते हैं। बट अगर आप खेत में काम करते हैं, अगर आप पश्तून हैं, अगर आप बलोच हैं, अगर आप गरीब हैं, यू डोंट हैव एन ऑप्शन टू बी ए पोलिटिकल। बिल्कुल ऐसे आप अगर चेक पोस्ट पे जाते हैं वो पॉलिटिक्स आपके साथ है, आपको जो खाना मिलता है, आपको जो पीना मिलता है, आपकी जो नौकरी है वो सब पॉलिटिकल है। बिल्कुल ऐसे ये एक प्रिविलेज क्लास है। मैं आई डोंट लाइक डूइंग पॉलिटिक्स, हम सिर्फ अवार्ड शोज में जाएंगे। और अभी आजकल तो मैं इस नतीजे पहुंच रहा हूँ, अगेन गलत भी हो सकता है, इतनी सीरियस बात है कि ये जो सियासत की आज शक्ल है ना, जिसको आप शहबाज शरीफ की शक्ल के, हमारे मुल्क में इसी किस्म की सियासत की ज़रूरत है। हम पीछे पड़े रहे वो लीडर लार्जर देन लाइफ। अब वही शहबाज शरीफ जिस तरह मैंने देखा कि वो फ्लड्स में गया है, क्या आप जवाब दे सकते हैं कि इमरान खान या नवाज शरीफ उस तरह इफेक्टिवली इन जगहों पे जा सकते थे? क्योंकि वो इतने बड़े हो गए कि वो ख़ास इवेंट के लिए शक्लें रख दी गई हैं और उनका प्रोटोकॉल भी फ़र्क हो गया ज़िंदगी में, क्योंकि इतने बड़े हो गए ना, बड़ा लीडर हो गया ना, वो किसी जनाजे या किसी 10 लोगों के मरने पे 20 पे नहीं जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि इस सियासत से भी हमें अब बड़ा कुछ एक्सपोज हो गया, तो ये भी एक्सपोज हो गया कि हमें लीडर वीडर की ज़रूरत थी। एक बंदा चाहिए जो काम करता है जिस तरह वेस्ट में या कहीं दूसरी दुनिया में, जिसको हम बड़ा वो करते हैं। और बेहतरीन एग्जांपल है, अब मेरा ख्याल है किसी भी और की ज़रूरत नहीं है, इज़ बेस्ट गाय। आई मीन सिंस मुझे ऑलरेडी लोग पीपीपी अपॉलजिस्ट कहते हैं, तो बेनज़ीर भुट्टो वाज दैट सॉर्ट, राइट? मैं कह रहा हूँ उस वक्त ज़रूरत नहीं सर, उस वक्त वाकई यू राइट कि अब ज़रूरत थी, और वो बिल्कुल इस तरह की जो लोग हम समझते हैं ना जहनी गुलाम है, पर जो लोग मिले थे बेनज़ीर से, वो मुलाकात से वो एक जो भी एक वार्मथ थी, जो भी एक लव था, वो मुरीद हो गए कि भाई सियासतदान रूट कैसे हो सकता है यार, वो के स्टेज से उतरते एक बंदे को लात मार दे यार। मतलब व्हाट द फक मैन, सीरियसली मतलब उसको लात। और क्योंकि भाई कैमरा जो मेरे पे आने चाहिए हाथ नहीं मिलाएगा वो सियासतदान नहीं हो सकता। बादशाह सलामत हो सकता है, सियासतदान नहीं हो। सियासतदान ने यही करना है जो आज तक करता है, और हम उसको बुरा लगे अच्छा लगे यही चीज़ हमें पसंद करती है ना बंदे की, कि हमारे गमी में आए, हमारी उसमें आए। तो मतलब ये, और अब हमें इसकी भी जरूरत नहीं है। वो ऐसा वज़ीर आज़म है जो शायद हमें पता भी ना हो कि मुल्क का वज़ीर आज़म है, हमें इससे मसला ही नहीं। आई थिंक हमारे मुल्क में एंटरटेनमेंट नहीं है, तो पॉलिटिक्स हमारी एंटरटेनमेंट है। आइडियली पॉलिटिक्स शुड बी बोरिंग। सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि भाई मुझे रोज़ ज़रूरत ना हो, मतलब रोज़ एक आदमी है, तुमने जागना है, अब तुम्हारा लास्ट, मैं पागल हूँ, मैं नौकरी नहीं करनी, मैं रोज़ तेरे पीछे लगा रहा हूँ। अच्छा, इस पर मैं एक चीज़ भी बड़ी अच्छी लिखी है, वो अगेन पता नहीं कि होती है कि नहीं, इसी जो बात कर रहे हैं कि तुमने जागने के ऊपर, जो हमें जिस चीज़ के पीछे लगाया हुआ है,
अब एक बंदा जो है यकीनन जो यूके में एक मरियम औरंगजेब को जो बंदा आवाज़ें लगा रहा होगा, वो घर में उसका ये भी मसला होगा कि ये बहन या कज़न ये गोरों के स्कूल में पढ़ी लड़के भी हैं, वो वहाँ पे उसकी इज्जत का एक एलिमेंट भी जाग रहा होगा। लेकिन बाहर निकल के एक औरत को गंदी गंदी आवाज़ें लगाना शायद बीप हो गई, आई भी नहीं। तो यही मेंटालिटी, इसको एक्सपोज करना है। वो आपने देखी वीडियो? वो देखिए बिल्कुल। वो जो बंदा है वो ही नहीं लगता जो फड्डे में सबसे ज्यादा पिटता है, जो गंजा था। I'm a American soldier। एक्चुअली एक औरत अकेली खड़ी है तो तुम ये कर रहे हो। ये अगर सड़क में 2 लड़के भी खड़े होते हैं ना, पाकिस्तान में कोई करे खुदा की, मैं तो बड़ा दुआ करता हूँ आपके उससे ही शायद कोई अल्लाह दुआ कि कोई आके ये बात करे मुझसे यार, मेरा कहीं खड़े हो गए कि आप ये क्यों करते हैं और वो भी करते हैं, फिर मैं उसको बताऊंगा मैं क्यों करता हूं। अच्छा, ये सिंस आपकी तो रीच बहुत ज़्यादा है मेरे से, जितनी ट्विटर पे मुझे गालियाँ पड़ती हैं, नॉट दैट आई एम एनकरेजिंग एनीबॉडी टू इट, बट उससे करीब भी आकर किसी ने ज़िंदगी में, या तो बंदा चले गाली ना दे बट तनकीद भी कर दे, इन पर्सन कोई आकर नहीं बोलता, ये स्क्रीन के पीछे छुप कर ही ऐसी बातें कर सकते हैं। और सही है, चले देते रहे सर, देने दे गालियाँ, खैर है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बेगैरत लोग हैं। होना पड़ता है। तो वो जो संजीदा मैंने आपको फ्रेम किया था, उसका मकसद ये था कि आपको लगता है कि पाकिस्तान में हमने मस्खरे को एक डब्बे में बंद कर दिया है कि यार जिस तरह महफिल लगी हुई है बादशाह सलामत की, तो एक मस्खरा आएगा, वो नाचेगा और वो चला जाएगा, उसने मतलब ओपिनियन नहीं देना। नहीं, ये राइट, बिल्कुल बंद किया। और वो ना ओपिनियन दे सकता है, ना किसी की साइड ले सकता है, ना सही बात कर सकता है। बस वो आएगा और अपना जोक करेगा, उस पर सब हंसेंगे, वो बादशाह सलामत एज सेड वो हंसेंगे और वो चला जाएगा। ये बात है। हालांकि इससे पहले अगर हिस्ट्री में चले जाएं, चाहे वो बाहर की हो यहाँ की हो, हमेशा कॉमेडी के अंदर ही सोसाइटी की वो वाली चीज़ दिखाई जाती है जिसको हम बात करने से डरते हैं। और बहुत सारे लोग वो चीज़ शायद सीरियस उसमें नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग मिलते हैं मेरे से, अब तलत सैन जो जर्नलिस्ट है, वो ये कहते हैं कि ये जो आपके पास चीज़ है ना, वो हमारे पास नहीं है, जो चीज़ आप कर सकते हो हम नहीं कर सकते। और इफेक्टिव भी है, असर भी पड़ता है। मुझे याद है एक दौर ऐसा भी था कि हम शो करते थे, जब 4 मैन शो, तो कई पॉलिटिशियन आके हमें बोलते थे कि यार आप हमारा नहीं करते, इसका मतलब हम इस काबिल नहीं है। तो इस तरह लेने वाले भी थे, और इस तरह भी हैं जिन्होंने हमें 18 महीने किसी चैनल पे नौकरी नहीं करने दी। आपकी भी शक्ल पे बोरी बस देखे क्या आपको भी बोर लगाया था सर पे? क्या सर पे? वो मुस्तफा की लगाया था। आपके नहीं? आपका भाई शॉर्ट हो गया। ऐसे काम हमेशा कहीं नजर नहीं आया। हालांकि मैं बाद में आके उस पर सियासत बहुत की वो वाला, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ कि मैं इनको बोला तो डर क्यों रहे थे? आपने उसने बोला तू था नहीं वहाँ, तू भी डर गया था। ऐसा तो नहीं आपने भी मुस्तफा चौधरी जेल में बैठा सिगरेट पी रहा है, आपने टीवी पे आके बोल दिया कि सेक्सुअल अब्यूज हुआ है मुस्तफा चौधरी? वो यार उस वक्त मुझे खान साहब को सुना नहीं था, वरना मैं भी माफ करे। और खैर क्या फर्क पड़ना है। नहीं हुआ तो बिल्कुल रिसर्च करनी चाहिए, लेकिन हम मजाक इसलिए उड़ा रहे हैं क्योंकि शहबाज गिल ने खुद डिनाई कर दिया, बोला कि वो इलेक्ट्रोक्यूट हुआ था, जबकि कुछ लोगों ने तो बोल दिया बारियां लगी थी। ये देखें ये करना आप में ये सियासत नहीं थी, गुण नहीं यार। मैं काफी कुछ किया उनके कंधों पे, लेकिन ये नहीं बोला आपने कि ये नहीं बोल मुस्तफा चौधरी पे बारियां लगी है। उस वक्त ये थोड़ा सा ऐसी बात थी जो नहीं हो रही थी, लेकिन क्या पता, शौकीन तो लग रहे हैं मुस्तफा भाई। अल्लाह ने क्या हमारे। सो ये जो फैसल जो है, मैंने फैसल से तो बारियां लगवाई होंगी सर आप, वो है, लेकिन उनकी पुरानी आदत है, क्या कह सकते। तो ये आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। अगर मैं अपनी डिग्री थोड़ी फ्लेक्स करूं, जब शेक्सपियर में अगर किंग लियर है, किंग लियर जो एम्परर है, उनको कोई कुछ नहीं बोल सकता। जो फूल है वो उसको बोलता है कि भाई तू नंगा है, तेरे पास कुछ भी नहीं है। और पाकिस्तान में भी हम भांड को एज एन इंसल्ट समझते हैं, बिल्कुल ऐसे, बट भांड में सोशल सैटायर होता है, सोशल इन्वर्जन होती है। इवन जब पुराने पीटीवी स्केचेस में जानू जर्मन वगैरह में अंग्रेजी ज़बान का मजाक उड़ाया जा रहा होता है, वो भांड कल्चर से आती है कि भाई ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स हैं आपके, और जिसको इंग्लिश नहीं बोलने आती है उसकी रसाई बहुत सारी एक्सेस रिसोर्सेज के नहीं है, तो वो उनकी ज़बान का मजाक उड़ा रहा है। इनफैक्ट वो अपना मजाक उड़ा रहा है कि मैं आपकी ज़बान नहीं बोल सकता। लॉट ऑफ सोशल इन्वर्जन इन दैट। और सब चीज़ों में यार, आप पुरानी जो भी चीज़ें थी तकरीबन हर चीज़, ड्रामों के अंदर इनफैक्ट आप देख रहे हो ड्रामे, किस किस्म के ड्रामे बनते हैं, किस किस्म का कंटेंट बनता है। अभी कोई कनाडा में अवार्ड्स हो रहे थे, वो उन्होंने सब कुछ, हम अवार्ड्स सर, वो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अभी कार्ड के अलग से नहीं लगा दीजिएगा मसला, कि वो सारा कुछ प्रोफेशनल हो गया सर, ठीक है, लोग भी आ गए, गाड़ियों से उतरना भी आ गया, सब बिल्कुल ऑस्कर हो गया, एक्टर अच्छे डालने बस ये हो जाएगी, सिर्फ मार खा रहे हैं हमारे पास स्टार अच्छे डाल दिए ना, एक बड़े इधर उधर से लेके वो माहौल भी बना दिया, चीख रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं तो बहुत चीख रहे हैं, और उस्मान खालिद बड़ निकल रहे हैं। मैंने कहा यार बहुत चीख रहे हैं तो आतिफ असलम शायद मेक सेंस, शायद अफरीदी, ये वो क्रिकेटर कोई, चलो
मैंने भी देखी वो वीडियो। मतलब सब कोई अच्छा स्टेज हो गया, लोग अगर मिल जाए ना मशहूर। सच में बता दें, जो ओवरसीज हैं, कनाडा में हो रहा था ना, कनाडा में भी वो एक जगह है जहाँ पे देसी ज़्यादा रहते हैं, बट मिसेस आज़ा में तो नहीं सारे, लेकिन मुझे सच बता दें कि वो वाकई ऐसे हैं या ये पैसे दे के बुलवाए थे, क्योंकि वो जो रेड कारपेट था मुझे लग रहा था पैसे दे के बुलवाए इस तरह। तो मतलब ये लोग नॉर्मल फिर रहे होते हैं पाकिस्तान में, कोई लिफ्ट भी नहीं कराता, तो कोई बोलेगा प्लीज। हाँ, मैंने तो बल्कि वो कोहली की वीडियोस देखी, लंदन में फिर रहा होता है वो लोग, एक आध आ जाते हैं, हालांकि सुपरस्टार, उससे बड़ा तो शायद नहीं हो सकता। बात ये कि हो सकता है क्योंकि एक मुझे लगता है कि इसमें वो उस तरह सच्चाई ज़रूर थी कि हमेशा इंडियन ओरिजिन के फंक्शंस ज़्यादा होते थे, अवार्ड्स शो, गाने वाले, और हमारे लोग हमेशा से चाहते थे कि हमारे लोग आए और वहाँ बैठने वाला ड्रामे बहुत देख रहे हैं अंदर से। वो आज से 20 साल पहले जिस तरह गया था वैसे ही है, होलिये में विग भी पुरानी पहनी हुई अक्सर अंकल्स हैं, तो वो अभी मेंटली वहीं के वहीं है, तो उनको खुशी ज़रूर होती होगी कि हमारे लोग आ रहे हैं। तो अंदर है ना वो नेशनलिज्म तो कहीं ना कहीं होता है जोड़ने के लिए एक दूसरे को, तो वो मुझे लगता है कि शायद इस चक्कर में खुश होकर देखने आते हो सकता है। सही बात नहीं, बट अभी लंदन गए, उसमें क्या हुआ, तो मतलब वो भी स्टार्स ही हैं हमारे, तो दिस आइडिया पता नहीं मुझे को दिल से हो सकता है इस पे फील सिंस हमें वो कंट्रोवर्शियल क्लिप तो मिल गया जो वायरल होगा। तमीज़ की आप जो कह रहे पहले कंटेंट अच्छा होता था, कोई आप कंटेंट है व्हिच शेप्ड यू, व्हिच यू सॉ एज अ चाइल्ड एंड वर लाइक दिस इज गुड? यार बहुत सारी चीज़ें, मैं कल परसों एक देख रहा था, वो सजाद अली उसमें बिल्कुल छोटा था, एक ऐसा शो जिसके अंदर वो ना, आज हम सोचते हैं कि एक शो जिसके अंदर वो मुन्नू भाई थे राइटर, वो बैठे हुए थे, राइटर वो मुन्नू भाई बड़ा नाम है इसमें का, वो भी अगेन वैसे अच्छे ड्रामे जब लिखे आते, और अशफाक अहमद बैठे हुए थे, अनवर मकसूद उसको होस्ट कर रहे थे, और जावेद शेख उसमें गेस्ट था अगेन एज ए एक्टर, और सज्जाद अली को स्टेज पे बुलाया सिर्फ परफॉर्म करने के लिए, यंग सा बच्चा। तो वो सारे लवाजमात थे, मगर उसकी आज भी ना वो बच्चा शायद उस वक्त इतना सज्जाद अली ना बना हो जो आज हमारे लिए है, लेकिन उस वक्त भी एक कंप्लीट पैकेज, एक एंटरटेनमेंट शो है जो हमने पता नहीं कहाँ पहुँचा दिया उसको, कहीं और ले गए एंटरटेनमेंट को, सिवाय उनको इंडियंस को देख के, और हम वो कर नहीं पा रहे। अब वो देखिए ना एयर वाई पे वो आ रहा है, वो अदनान सिद्दीकी इसमें मूछें रखी हैं, तमाशा बिग बॉस चुपचाप आ गया। तो मतलब वो कह रहा हूँ कि उसकी ज़रूरत नहीं है, अभी भी बहुत कुछ होता है, बट अगेन पता नहीं वो जो यहाँ माइंडसेट है जो चैनल्स चला रहा है मोस्टली कराची आई डोंट नो, बुरा भी लगेगा बहुत, और वो एक ख़ास, ये भी कहना बहुत बुरी बात है, पीछे से किसी ख़ास माइंडसेट के लोग वो पूरी इंडस्ट्री को चला रहे हैं, वो बता रहे हैं कि रेटिंग के लिए क्या करना है, तो ये हाल हुआ है इसका, और हर चैनल में है वो, हर किसी चैनल में एक वो बैठा हुआ है और अपनी माइंडसेट चला, और वो बना रहे हैं तमाशा फिर, क्योंकि कुछ नहीं है। अब देखें ना कितनी यूनिक चीज़ बनाई, एक बहुत बड़ा सेट लगाया, बड़े पैसे लगाए और बनाया क्या वो, और फ्रेंचाइज भी नहीं है, बट ये मकसद क्या हो सकता है मुझे, बट ये ऐसी मतलब मुझे नहीं पता कि क्या सोचो। ये वो बातें हैं जो आपके और मेरे लिए शायद इम्पोर्टेंट हो, ऑडियंस के लिए ना ऑडियंस तो किया है ना, तो आपने ऑडियंस के साथ जाती तो की है ना, देख तो रही है तमाशा, आई थिंक सब देख रहे हैं। बी कितना स्पॉन्सर है उस शो में, बस ये शक्लें डालेंगे, स्पॉन्सरशिप भी उसी तरह है, वही लोग इधर भी हैं, तो वो सारी मेंटालिटी एक करके उन्होंने ये, आप बताएं, मैं कह रहा हूँ जो उसका दिमाग से मेरा जो टेलीवाइज करता है जो बंदा, वो शेप करता है लोगों के लिए नैरेटिव या सोच, ये कह रहे हैं लोग क्या देख रहे हैं उसके मुताबिक अपना टीवी शेप कर रहे हैं, तो वहाँ वो ख़ास जगहों पे रेटिंग मीटर लगे हैं और उन्होंने देखना है कि रीएनैक्टमेंट हो जाए, उसके अंदर एक लड़की है जिसके साथ जुल्म हो रहा है या बुराई हो रही है, वो चोरी भी हो रही है, मार भी रही है, और भी मामलात हैं, तो वो ख़ास तबका वो देख रहा है और ये उसको देख के अपना टीवी शेप कर रहे हैं, बजाय इसके कि दुनिया में इस तरह होता है कि वो उनके अपने टीवी को शेप करता है कि लोगों की दिमाग और सोचें तब्दील हों। यार सिनेमा से नहीं किया, मतलब दुनिया ने वर्ल्ड वॉर 2 से सर ये शायद वही टीवी है जो हम देख रहे हैं, वरना तो अगर आप नॉर्मल अमेरिका में जाके टीवी खोल लें, जितने घटिया शोज आते हैं एवरीडे, राइट, लाइक द एवरीडे शोज हों, चले हम तो कीपिंग अप विद द कार्डाशियंस बड़ा वाला देख लेंगे, राइट, बट आप नॉर्मल अगर अमेरिका में टीवी चल, कोई होर्डर्स का शो आ रहा है, कोई फैट पीपल पे शो आ रहा है, बिगेस्ट लूजर टाइप का कुछ इस तरह के शो आ रहे हैं, मछलियाँ पकड़ रहे हैं, तो ये जो रियलिटी शो ऑलमोस्ट डम कंटेंट है। एक शो मैं भी देखता था, बड़ा अच्छा होता था, वो क्या करते थे कि लोगों के पास ना स्टोरेज बॉक्सेस होते, स्टोरेज हाउसेस होते थे, तो अगर आप ना दें अपना रेंट कुछ साल तक, मैंने देखा है वो अच्छा जो है ना, कितना माइंडलेस शो है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ दैट माइंडलेस स्टूपिड एंटरटेनमेंट टीवी अब्रॉड एज वेल।
यार वो एक्चुअली पता है हमारे यहाँ का उनका जो है ना टीवी देखने का पूरा पर्पज़ ही फ़र्क है और उसके पीछे सोच भी फ़र्क है। हम यहाँ पे टीवी देख के अपना दिमाग शेप कर रहे हैं, हमने किया है तो आज हम इस पे पहुँचेंगे। लोग गिरबान पकड़ें एक दूसरे को, या लोग खलील रहमान को पसंद कर रहे हैं, ये हमने किया है ना। वहाँ पे बंदा आता है, वो अपनी नौकरी और ज़िंदगी के मसाइल में होता है और वो सिर्फ ऐसी चीज़ें देखने जाते हैं इस पर सोच ना लगे। हम ऐसी चीज़ें देखने जाते हैं इस पर, इसको देख के हम शेप करें अपनी सोच। यार आज हामिद मीर ने ये कह दिया है ना, आज उस ड्रामे में ये डायलॉग था, कितना अच्छा बताया उसने, औरत तो होती ऐसी, या फलाने एंकर रहे यार उसने, यार सिर्फ सियासतदान ने आज ये कर दिया। तो फ़र्क है वहाँ के उसमें लाना। आई थिंक ये दिस आई एग्री विद यू इज बाय डिज़ाइन। मतलब जिस तरह वो झूठी आया था और इस तरह के एक दो आए थे, क्या डंक आई थिंक नाम था, तो बड़े लोगों ने मुझे बोला कि भाई फॉल्स एक्यूजेशन सेक्सुअल हरासमेंट के नहीं होते, अगर उस पर शो बना रहे हैं तो क्या मसला है। एंड माई रिटॉर्ट वाज कोई मसला नहीं है। अगर आप स्टेटिस्टिक्स उठाएं और समझें कि जी 100 एक्यूजेशंस में से 3 फॉल्स होते हैं, लेट्स से आई एम अज्यूमिंग, ठीक है, तो आप 100 शोज़ बनाएं, 3 शोज़ बेचारे मर्द दिखा दें जिन पे फॉल्स एक्यूजेशन हुआ है और 97 बेचारी औरतें दिखा दें जिनका सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, आई बी लाइक ठीक है। बट आपने 3 शोज़ बनाए सेक्सुअल हरासमेंट पे और तीनों शोज़ में मर्द हीरो था और औरत झूठी थी, दैट शोज डिलिबरेट मैल इंटेंट, राइट? कि जो इंडस्ट्री में हमारे लोग हैं उनको पता है कि ये मीटू मूवमेंट आ रही है, तो हम सब की स्केलेटन में क्या क्लोजेट है, सो डिलिबरेटली सबको दिखा दो कि औरतें झूठ बोलती हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है सर, आई डोंट नो इफ यू एग्री विद दैट। वो एक लड़का दिखाएंगे जो ड्रामे के अंदर होगा, हमारा हीरो होगा, और शायद असल में भी ऐसे ही हो। वो एक बंदी पे जुल्म करेगा, बीवी को मारेगा, सब करेगा, और वो सहेगी, मतलब कोई भी नाम ले सकता है, तो वो सहेगी उसको और सब कुछ होगा। और फिर थोड़े अरसे बाद दिखाएंगे कि वो सारा 5 साल 10 साल असल ज़िंदगी के बर्बाद हो गए और 10 साल बाद ही रियलाइज़ किया मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की है, और वो उसके पास आएगा और वो उसको कबूल भी कर लेगी। ये आप सोसाइटी को बता रहे हैं कोई बात नहीं, बर्दाश्त करो, 5 साल मार खाओ, हो सकता है उसमें मार भी दे जो हमारी होता है, 10 साल में मार दे ना मारे। आपने 10 साल बाद उस लड़के ने रियलाइज़ कर दिया यार मैंने बड़ी ज़्यादती की, मैं तुमसे माफ़ी मांगू। वो आए, हल्के बाल भी गंदे वाइट किए हुए यहाँ से, वो जो एक्टिंग, और वो भी रोती है और कहती है कि पता नहीं मेरा प्यार अमर था और मेरा ये भरम था मेरे पास। तो बस आप सिखा रहे हैं यार, आप इसके जिम्मेदार हैं, आप सिखा रहे हैं कि तुमने बर्दाश्त करना है। आप ये क्यों नहीं हो रहा है, एक दिन अगर उसने हाथ उठाया, अगले दिन उसके घर वाले आए, दरवाज़ा टूटे मेन गेट और पड़े उसको चंबे लाते, और आज के बाद वो हाथ में लगाए। आप तो ये बता रहे हैं कि हमने बर्दाश्त करना है, और हम सबके घरों में यही बात होती है कि कोई बात नहीं बेटा तुमने बर्दाश्त करना है। इसीलिए तो जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो हैं, HRCP कहता है 70 से 80% शादीशुदा औरतों पे किसी ना किसी किस्म का। यार मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाऊँ और बस उसको थोड़ा चेंज करूँगा उसका कंटेंट, मगर सच कहानी मुझे भी किसी जानने वाले ने सुनाई कि कोई 11 साल तक एक खातून जो घर में अपनी बताती रही कि सब ठीक है, तो उनसे जब पूछा जाता था कि यार ये तुम्हारे सर पे बस में गिर गई थी, और 9 या 11 उसमें मुझे कंफर्म नहीं है, उसमें एक पड़ोसी टाइप उसी जगह पे लाहौर में कहीं रहने वाला आया और उसने बताया कि यार आप फलानी के जो हैं रिश्तेदार हैं। उसने कहा आपको मैंने अक्सर आते हुए देखा, ये आपके जो कज़न है उनके ऊपर तो बड़ा जुल्म होता है। उसने कहा नहीं ऐसे। उसने कहा आप उनसे पूछे, क्योंकि मैंने बड़े मुश्किल से आपका पता, 1-2 दफ़ा आप आए तो किसी के थ्रू आप किसी ने बताया कि मेरे जानने वाले, तो हम तो पिछले 5 साल से देख रहे हो, तो उस घर में तो बड़ी मारपीट होती है। उसने कहा ऐसा मुमकिन ही नहीं। अब उसने कहा कि मैं आपको जब आप उनसे पूछिएगा, तो उस साहब ने जाके पूछा उस खातून से, उसने कहा नहीं मुझे तो कोई नहीं मारता और बिल्कुल ठीक है। उस बंदे को उसने फ़ोन किया कि आपने तो ये बात की थी, आप झूठ बोल रहे। उसने कहा नहीं अब मैं आपको जब बताऊँगा जब ये हो रहा होगा वाक़या। और वो वाक़या हो रहा था, उस बंदे ने उसको कॉल किया, वो उस वक्त वो पहुँचे बिल्कुल ऑन द स्पॉट, और पता चला कि वो 11 साल से वो खातून घर में नहीं बता रही, उनकी पिटाई लग रही थी। उनका बेटा भी था एक जो ज़हनी मरीज़ बन चुका था, जो उसकी उम्र 5 साल थी, और वो 11 साल से पिट रहे थे, और घर के किसी कमरे की कुंडी नहीं थी, क्योंकि अपने आप को बचाने के लिए वो दरवाज़ा बंद करती थी। तो उस साइको, और बाहर उसका कॉन्सेप्ट ये था कि जब वो ख़ानदान में आता था लोग कहते थे कितना शरीफ आदमी, और इसका इमेज ऐसा था। और वाकई उससे बात करने में बंदा कहता है कि यार मैं हैरान होता हूँ कि जब मुझे इसकी कहानी पता चली, वो तो हर उसमें ये होता था कि यार देखो तुम XYZ whatever the name, कि यार इसकी तरह क्या बंदा है, कितना लवी हो, कितना अपने बच्चे से, और इतना ख्याल, और इतना तमीज़दार, डाउन टू अर्थ, और बिल्कुल एक नफीस तरीन आदमी।
अब पता नहीं वो ये क्यों कर रहा था, यानी कि उसको बाहर उसके साथ क्या होता होगा जो अपनी पावर एक्सरसाइज कर रहा था। वो 11 साल से, और कुंडियाँ भी नहीं थी करके किसी भी कमरे की, ताकि वो खातून बेचारी जब छुपती होगी तो कुंडी लगा देती होगी। तो आप देखें ना इस माशरे में 11 साल तक ये होता रहा, तो क्या कर हम सॉरी मेरी कहानी नहीं, बिल्कुल सही। आप हम अपने माशरे को या अपने आप को बेहतर फील कराने के लिए इल्ज़ाम किसी और पे ठहरा देते हैं। ड्रग्स जी, ये मेंटल हेल्थ नहीं जी, ये आपके सोसाइटी में बहुत कॉमनली हो रहा है। फिरोज खान का मैंने नाम इसलिए लिया क्योंकि उनके अभी बीवी ने जब बोला, कि बीवी ने बोला कि सालों साल डोमेस्टिक वायलेंस होता है और लोगों ने उनको जलील किया कि तुम अटेंशन के लिए कर रही हो। एक 2 बच्चों की माँ जो पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में, हाँ शी लुक्स यंग, आई डोंट नो शी इज यंग, हाउ ओल्ड इज शी, मस्ट बी लाइक हमसे तो खैर बहुत छोटी होगी, तो 22-25 टाइप 2 बच्चे। और वो पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में एक बिलवड सेलिब्रिटी के खिलाफ लिखकर 2 बच्चे लेकर जा रही है। वेरी ब्रेव डिसीजन, राइट। एंड लोग क्या बोल रहे हैं, अभी 2 महीने पहले तो इसने बोला था ग्रेटेस्ट डैड इन द वर्ल्ड। जिस तरह आपको समझ नहीं, जो आप वाकया सुना रहे हैं इसी तरह होता है कि औरतें घर पे पिटती हैं, लेकिन मर्द की इज्जत, मर्द की शान बचाने के लिए, फिर मर्द भी अगर मशहूर हो तो और मसला है, उसको और वो करना पड़ता है, उसको मजबूरी, और वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और अगर ये जैसे ये वाक़या, इस तरह का वाक़या जब भी कोई मेरे, ये भी खैर मेरे जानने वाली हैं, तो कोई बताता है, मैं उसको बोलता हूँ आपने अपनी गलती यार, आपने डे 1 पे क्यों नहीं किया है, क्या सोच रहे थे आप, करते डे 1 पे आज ही। इसी तरह देखें ना, बच्ची इस्लामाबाद में, बच्ची तो मैं बच्ची थी, शायद बड़ी थी हूँ, लेकिन एक बड़ी पढ़ी लिखी और ब्राइट खातून थी। आप ये जब तक स्टेप नहीं लेंगे तो फिर ऐसी वाक़े सामने आएंगे। हो गया वाक़या, और ऐसे पता नहीं कितने होंगे सर। और ये तो एक ख़ास तबके के वाक़े हैं ना, वो जो हमारे देहातों में हो रहा है वो भी इसी तरह ही हो रहा है, और हमारे सामने हो रहा है, और हुआ भी है और देखा भी है। आई थिंक इंटरनेट थोड़ा हमें फूल कर देता है, एंड इट्स नेचुरल, ज़ाहिरी बात है कि जो आपकी तरह दिखता है उसके साथ जब कुछ बुरा हो तो आपको ज़्यादा फील होता है। इट्स वेरी नेचुरल। आई एम नॉट सेइंग कि ये गलत बात है। मैं कह रहा हूँ जो मर्जी भी हो, अगर आप फॉर एग्जांपल चलें वो शोहरत के लिए भी कोई करिए, आप खातून को अगर आपने मारा है तो बात ही ख़त्म हो गई यार, वहाँ तो ऑनेस्टली मुकाबला तो नहीं है सर। मतलब हम ये डिबेट अगर छोड़ दें कि किसने किया है या नहीं किया है, आप पाकिस्तान में रेफरेंडम करवा लें कि मर्दों का, कि डोमेस्टिक वायलेंस करना सही है या गलत है, ज़्यादातर मर्द बोलेंगे सही है। हमारे दोस्त थे को ऑस्ट्रेलिया मूव हो गए, भी वापस आए हुए थे, तो उस दिन मुझे बोल रहे थे, मैंने कहा कैसा माहौल है वहाँ पे, तो कहते हैं यार बड़ा अच्छा माहौल है, सबसे ज़्यादा जो है बच्चे की इज़्ज़त है, फिर औरत की इज़्ज़त है, फिर कुत्ते की इज्जत है, फिर उसके बाद मर्द आता है। मैंने कहा बहुत आला, ऐसे ही होना चाहिए। मैंने कहा आप उस पर सैड हो रहे हैं, मैंने कहा बहुत आला है, जब भी तो इंसान के बच्चे हैं। वैसे यार बड़ा मसला है। वैसे कुत्ते के बाद बारी है। एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती है, कश्तियाँ मछलियाँ डूबती हैं, लोग कहते हैं विमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट। अबे बच्चे को बचाने की क्या ज़रूरत है, वो तो 9 महीने में एक और हो जाएगा। मैं तो 30-40 साल लगाए यार। ठीक है, मुझे बचने दो, औरतों को भी बचाओ, बच्चों को तो फेंक दो। भाई 4 साल का बच्चा है, अबे ये क्या करेगा सोसाइटी में, इस सोसाइटी में, मतलब वो तो आप देखिए उसके पीछे भी कहानी है ना सर। 4 साल का बच्चा है, जो वो सीट ऑक्यूपाई कर रहा है, पावरफुल नहीं, उसको बचाना है सर। क्यों भाई, अब वो सीट ऑक्यूपाई कर रहा है, ये तो आपने खुद बचना है ना, आप क्योंकि उस पे पहुंच गए कि आपके अंदर ताकत है। इतना मैंने सोसाइटी ने मेरे ऊपर इन्वेस्ट किया 30 साल। अबे ये तो 5 साल में एक और बना दूं मैं। इसको तो पहले फेंको, इसको पहले फेंको। लेकिन ताकतवर तो खुद बचेगा। लोग इतनी गालियां नहीं, मैं तो मना कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसी बात किया आपने, वो शर्म आनी चाहिए। गयास साहब, आपने बिल्कुल खलील रहमान के रिकॉर्ड छोड़ दिए अभी। खलील रहमान, कमर, गयास और रहमान बच्चे हैं सोसाइटी के, ये कंजर के बच्चे। कुत्ता है एकदम, मुझे पता है, थूकू ना मैं इन बच्चों पर। जो बच्चों को डिफेंड कर रहे हैं ना, आप याद रखें, फ्लाइट पे जब बच्चे रोते हैं तो आपका भी यही दिल चाहता है। नहीं, मुझे प्यार है बच्चों से। आप एक बिल्ली के बच्चों, बिल्ली के बच्चों से एक फादर जो है आपको जिंदगी में, ये बाद में ही होता है वैसे, ऑनेस्टली बता। क्या अभी मैं आपको ये कहानी दूं ना, आपको नहीं समझ आएगी। मैंने अच्छा वाली बात है, क्या बात, ये बच्चे क्यूट आपको ज़ाहिर लगते हो, नेचुरली बाद में डेवलप होती ये इधर उधर है, टर्किश लोगों में बड़ा है, लेकिन हम में इतना नहीं है बच्चों से मोहब्बत, वो बाद में डेवलप होती है जब बाद टाइम में भी कम। ये सच है कि मतलब जब द मोमेंट बच्चा पैदा होता है दिमाग स्विच हो जाता है। एग्जैक्टली वही कह रहा हूँ मैं आपको, अभी पता नहीं लगेगा क्योंकि हम भी ऐसे होते थे, क्या जहर लग रहा है तो उसको कि बच्चा वैसे ही बुरा होता है, लेकिन बाद में मेरे को ना आपको अपना बच्चा खलील रहमान भी हो तो अच्छा ही लगेगा। तो ये तो हकीकत यही है।
हकीकत ये Imagine, बच्चा पैदा हो, आम निकालने खलील की शक्ल। खलील ये तो क्या like इमरान की शक्ल। what is the feeling like the moment child, मतलब पहले बार बच्चा पकड़ा, क्या आपके दिमाग यार वैसे ये भी बात है कि मैं वैसे अब काफ़ी अपने दूसरे दोस्तों से भी बिल्कुल नॉर्मल लोग भी हैं जो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं कि यार ठीक है, अच्छा है, ठीक है, अच्छा है, बस ठीक है। कुछ लोग ज़्यादा है जो थोड़े से हमारी तरह अंदर से थोड़े नाजुक मिजाज होते हैं मेरी तरह के, उनको ज़्यादा होता है। तो क्या हुआ? हालांकि मैं भी कभी आई वाज नॉट लाइक डू के कोई वो ना, मुझे पसंद होते हैं बच्चे के पसंद, लेकिन वो फिर आपको बाय द टाइम और वो अंदर एक आपके अगर वो साइड ज़्यादा हो, जैसे मेरे अंदर वो सख्त साइड कम है, उससे जल्दी ज़्यादा है, समझ रहे हैं ना? फिर बच्चे कैसे हुए? नहीं मेरा मतलब है उसका अच्छा। टुवर्ड्स लाइक वो उसका दिल मतलब नाजुक ज़्यादा है, मतलब इमोशनल आदमी हो। What is the feeling like? यार ये तो वही जो हमेशा लोग कहते हैं बहुत खूबसूरत फीलिंग होती है, बट यार कोई बहुत एक ख़तरनाक चीज़ है जिसके अंदर आप मतलब वो एक आदमी जिसकी पर्सनैलिटी ऐसी हो कि बहुत ही अपने बारे में हो सके, जैसे मैं हूँ फिर मुझे अपने से रिलेटेड चीज़ें ही पे ही ज़्यादा काम करता हूँ, वही पसंद है ऑनेस्टली। मतलब किसी के लिए इतना कोई मर कटने का फील नहीं है ज़िंदगी में, ना ही था। एक वो वाइट चीज़ होती है जिसके ऊपर आप ये वाला फील अब पीछे, मुझ जैसे एक ब्रूटल और रूथलेस आदमी, मतलब मैं अपने आप को समझता हूँ कि अपने शौक़ के लिए दुनिया भाड़ में जाए, खुद जो ज़िंदगी में करना है उसके बाद दुनिया आई डोंट केयर। बट यहाँ आके आई रियलाइज़ कि ये मतलब ये फ़र्क शायद इससे कि यहाँ आके मैं अपना सारी चीज़ें जो मेरा पैशन, काम, ये वो सब पीछे कर सकता हूँ। तो ये कुछ है, आप इसको कैसे एक्सप्लेन करें? आप ये बातें कर रहे हैं लेकिन सड़कों पे आप पे इल्ज़ाम है कि आप पे भी एक दफ़ा यूतियापा छाया था। मुझ पे? हाँ। अच्छा, मेरे में एक और भी मैं बदनाम था कि जब मैं गाड़ी में जा रहा हूँ तो कोई रोड क्रॉस नहीं कर सकता, तो आखिरी वक्त में ना वो ये था किसी को रास्ता नहीं था, तो आखिरी बंदे ने वो मुझे ये झूठे इल्ज़ाम भी लगाते हैं मुझ पे जो मेरे खिलाफ है, हमारे अपने बॉयज़ ही, कि यार आखिरी दफ़ा कोई बेचारी वो रोड पे कोई बच्चे के साथ थी, वो सिग्नल पे वो खातून थी वो मांगने वाली, तो वो कह रहे थे कि तुमने रिकॉर्ड कायम कर दिया, उसको भी तुमने पास होने नहीं दिया, तो मैं रोड तो एकदम इतना जालिम हूँ, तो मुझ पे इल्ज़ामात हैं सारे। इमरान खान के लिए हाँ। नेवर मुस्तफा तो था, मुस्तफा पक्का, उसको अभी हमने कन्वर्ट किया वो इंसान अभी इसको सही राह पर लेकर सही राह पे ले गए। लेकिन बहुत लोग हैं मेरे, अभी पिछले हफ्ते एक हमारी एक कोलीग ही थी, मेरी बड़ी अच्छी दोस्त भी थी, और वो बड़ी ब्राइट यंग बच्ची, ब्लॉक कर दिया मुझे उसको, क्योंकि वो कोई पकड़ा गया था ना सर, वो जर्नलिस्ट जो कराची एयरपोर्ट से रो रहा था, क्या नाम था उसका? जमील फारूकी नहीं था, मुझे किताब भी तो था कि बारियां लगाएंगे, हाँ, तो बोला किताब भी दी थी उसने लिख के, कोई इस किताब भी लिखी हुई, शायर व शायरी टाइप आदमी है वो है, तो उसने वो रो रहा था, तो मुझे ऐसी आ रही थी कि ऐसे काम करें कि तूने पहले, अब तू रो रहा है, वो भी ड्रामा कर रहा, तो वो खातून नाराज हो गए, उन्होंने ब्लॉक कर, जमील फारूकी को ब्लॉक कर दिया। किसी भी जुल्म हो तो मतलब हंसना नहीं चाहिए, लेकिन वो वीडियो आपने देखी थी, वो एक्सटेंशन को लाते मारा था जिसमें, वो उससे भी बेहतर है। लोग कहते हैं मैं काली वीगो से डर जाऊंगा, VIGO वीगो, लेकिन मैं वर्गो हूँ, VIRGO, मैं वीगो में आर भी लगा हुआ है मेरे, तो आओ ना मैं बताता हूँ तुम लोग, एक कहानी है यार, इतना आसान थोड़ी है सब। मतलब भले वो उसके पॉलिटिक्स जो भी हों, ये वीगो वर्गो वाले जोक पे उसी को झूठ बोल रहा था, बारियों वाला, मतलब उसको कैसे पता चलेगा? हाँ, तो ये फ्रॉड करते हैं जानबूझ के अपने यूट्यूब चलाने के लिए, आप इतना बड़ा वो कर रहे हो, उसके बाद रो रहे हैं आप, यार आप बेशर्म आदमी, बर्दाश्त करें यार, नहीं होता आप या तो सियासत ना करें या एक पार्टी ज्वाइन ना करें, फिर अपना काम करें और फिर रोएं नहीं इस तरह। ये सब ऐसे ही हैं, ये जो हीरो है ना जितने भी अरशद शरीफ मिला के, ये आप सोसाइटी के साथ ज्यादती की आपने, और आप जिम्मेदार हैं, हमें इनको बिल्कुल इनके खिलाफ बात करनी चाहिए यार। अरशद शरीफ ने कितना किस तरह की बातें की नहीं यार, वो तो मेरी उनसे बड़ी अच्छी वो थी, और वो मैं तो उनको बहुत पहले से एक बल्कि एक शो में आज से कोई 20 साल पहले गया था, तो उसमें वो भी आए थे, उस वक्त वो यंग जर्नलिस्ट अपकमिंग बड़ा अच्छा काम भी करता था ये, लेकिन ये इन्होंने गलत चीज़ यार, ये देखे ना उस दिन वो आदिल अब्बासी मुझे बोल रहा है, यार मैं तो हैरान हूँ कि यार ये तो बड़ा 2 नंबर आदमी। मैंने कहा गुड यार, तुम्हें 2022 में चला गया 2 नंबर आदमी। जब सलमान हैदर वगैरह अफवाह हुए थे तो अरशद शरीफ ने टीवी में जाकर उनके बारे में क्या बातें की थी? हाँ, मैंने नहीं, मुझे याद नहीं, बट ये सही बात है ऐसी। हालांकि उसमें जो उमर चीमा साहब के उसमें वो सुन रहा था पॉडकास्ट, सॉरी यूट्यूब शो, उसमें वो ये कह रहा था कि वो जब मैं किडनैप हुआ तो जंग से पहले अरशद शरीफ एडिटर था डॉन का, उसने पहले खबर लगाई थी, जंग अभी सोच रहा था क्या किया जाए, उसने पहले ब्रेकिंग कर दी थी। तो मतलब वो सारे काम फिर आपके ज़ीरो हो जाते हैं ना, आप या तो फिर बिल्कुल बीच में आप अपनी उस पर रहें, पार्टी ना बने, या आप बताएं कि कोई अच्छा है। अभी जैसे
मतलब मैं दूसरी जो भी तहरीक इंसाफ के अलावा पार्टियाँ, मेरे दिल में जितनी उनके लिए गलत चीज़ें, मैल और बुराई और वो था जो हमारे भरा गया था, वो सब मैं वेरी क्लियर अबाउट है। बहुत अच्छे लोग, मौलाना इंक्लूडिंग मौलाना फजलुर रहमान, हाउ फैन नहीं। देखिए मैं मौलाना ने अगर अपने मदरसे के बच्चों को सियासत में लगाया, उस वक्त जब अफगानिस्तान जाने में बच्चे का फ़ायदा ज़्यादा था, उसको जन्नत भी बेची जाती थी, पैसे भी मिलते थे और सब कुछ, और शहादत का सर्टिफिकेट भी मिलता था, उस वक्त उसने उनको सियासत की तरफ अगर वो लेके गया, हालांकि वो चाहता तो उन मदरसों से बच्चे इधर उधर भी हो सकते थे, तो बड़ा अच्छा काम किया मौलाना ने। क्या गलत काम किया? बहुत फेयर आदमी है, उसका भी उतना ही राइट है अगर उसकी फॉलोइंग है, और वो मेरा ख्याल है जमहूरी आदमी, बहुत बेहतर आदमी, सियासत की तरफ लेके जा रहा है बच्चों को। ठीक है, आप उसकी वो ज़ाती उससे इख्तिलाफ कर सकते हैं, बट उसकी सियासी इख्तिलाफ तो कोई हैस से है नहीं। आई एग्री विद यू कि उनको ये क्रेडिट दिया जा सकता है कि तालिबान ज्वाइन करने से उन्होंने बच्चों को बचाया, मदरसे में डाला बच्चों। ऑडियो लीक है जो उन्होंने अमेरिका को बोल रहे हैं कि मैं तो कुछ भी कर लूंगा पैसों के लिए। ये तो अच्छी बात है, यानी कि ऐसे लोग ही चाहिए हमें, क्यों उनको मरवाना है? बिल्कुल इमरान खान की तरह 2 नंबरी जो है वो भी जनरली उनके काफी बिगेटेड और हेटफुल ख्याल है, तो बिल्कुल इवन जब लेकिन अल्लाह माफ करे यार, अब मौलाना की दाढ़ी की और उसकी वजह से उस पे इमरान खान ने बिलावल के बारे में किस किस्म की वो सर पे वो रख के, वो तो मेरे ख्याल में ज्यादा घटिया आदमी है इमरान खान। उसने तो हजरत मेरे इस अल्फाज के लिए सख्त है, तो ये भी बोला कि रात को मरियम मेरा नाम लेती है, उसका मियां नाराज ना हो। ये आपको अच्छा लगे, हमारी ये जो हमारी सो कॉल्ड पढ़ी लिखी एलीट है ना, इनको कोई मसीहा जिंदगी में चाहिए, इनके मसाइल फ़र्क है ना, इनको वही बंदा चाहिए जो इनकी तरह का हो, गरीब चाहे रिलेट करे। और ये जो अभी गरीब और अमीर का हमें सो कॉल्ड वो नज़र आता है ना बना हुआ इमरान खान पे, ये इसके भी ज़्यादा अरसे कायम नहीं रहना। अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो ये बहुत ही छोटे टाइम के लिए 2 लोगों की आपस में इत्तेहाद होता है, और उसमें भी एक तबका उनको यूज़ करता है और फिर उनको लाजमा रखे अलग है। लॉट मोर सोशल मीडिया प्रोजेक्शन। यस, केपी में इमरान खान का अक्रॉस द बोर्ड सपोर्ट है, बिल्कुल है, सर फेयर होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ। लेकिन ये जिस किस्म की सोच आप समझते हैं ना कि जी मौलाना बहुत बुरा आदमी, इमरान अच्छा है, ये मैं नहीं बाय करूँ। आप मतलब, कहें कि यार हाँ वो सियासत का ये रूल है, इस तरह होता है, फेयर इनफ यार, आप ठीक है। मुझे कोई मजबूरी में 4 दरवाजे तो नहीं है जो मैंने जाने हैं। आई कैन से इमरान इज बैड एंड मौलाना इज बैड, लाइक आई हैव नो हाँ ठीक है, नहीं एग्रीड। मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त मैं सच्चाई के साथ कह रहा हूँ कि ये सब देखने के बाद और ये सोच और ये जो माइंडसेट है, पॉपुलिस्ट कह लें, जो भी कह लें इसको, इसके बाद मैं कह रहा हूँ कि ये मुझे बहुत बेहतर लोग लगते हैं और बहुत अच्छे लोग हैं, और हमें इनके बारे में बात करनी चाहिए। लेकिन जहन नहीं खुल रहे लोगों के। जिस तरह आज मरियम नवाज इक्विटल आया है, लोग गालियाँ दे रहे हैं, तो आपको ये रियलाइज करना चाहिए ना कि अगर इक्विटल आ गया है तो उन्हीं अदालतों से जिस पे आप यकीन करके उसको चोर बोल रहे हैं, जी वही अदालतें आप कह रही हैं, तो वो भी तो जब आप कह रहे हैं कि भाई इमरान खान पे अब टेररिज्म केस गलत है, इमरान खान पे जो केसेस लग रहे हैं वो इसलिए क्योंकि वो एस्टैब्लिशमेंट फॉल आउट हुआ है, तो जरा जहन खोलें। तो पिछले पॉलिटिशियन के साथ भी यही हुआ है ना, जुल्फिकार भुट्टो को इन बातों में लटका है। बिल्कुल ऐसे ही। और इमरान खान की बड़ी गलतफहमी है कि जो समझ रहा है वैसा है नहीं, और ये लोग भी जो समझ रहे हैं पता भी नहीं चलेगा, ऐसे बहुत लोग आए इसमें। यू फील लाइक कि आपकी फील्ड पे आते हैं कि पॉलिटिकल सैटिरिस्ट जो अपने आप को कहते भी हैं पाकिस्तान में, उन्होंने बड़ी ज़्यादती की है, उन्होंने एक बड़ा होम्योपैथिक पॉलिटिकल सैटायर किया है। अगर जियो चलाते हैं आप और मुन्नी बदनाम हुई पे चल रहा है, कोई इम्मी बदनाम हुआ और इमरान खान नाच रहे हैं और नवाज शरीफ का कार्टून नाच रहा है और उसको बोले बड़ा सैटायर ही है। मैं आपको बताता हूँ सर, हमने वो जनरल शुजा पाशा जब था चीफ ISI उस वक्त उसको भी किया हमने, दाऊद इब्राहिम, उसामा बिन लादेन, जो ऐसे न, मलिक रियाज, आज तक कोई सीरियस आदमी भी नहीं कर सका। वो सब कुछ किया ज़रूर, लेकिन साथ साथ मैं ये कहता हूँ कि हमने जो कुछ जरदारी के साथ किया, जरदारी साहब के साथ उनसे बड़े, वो उस पर मैं अफसोस का इज़हार करता हूँ जो आप बात करें, क्योंकि आपने इतना मुझे मुन्नी बदनाम और पर्सनल और मतलब हर चीज़ में उसको ऐसा बना दिया कि जैसे वो शायद डॉलर खाता हो, या मतलब ना वो हाथ मिलाएगा तो वो भाई ये कॉन्सेप्ट है ना 10%। तो ये सारा काम हमने उसके साथ साथ ये हम एक तरफ ये कर रहे थे, हमने उसके साथ बहुत ज़्यादती की, नवाज शरीफ के साथ भी बहुत ज़्यादती की जो हम, और वो यूट्यूब पे मौजूद है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमरान खान के खिलाफ है, और इससे पहले जाहिर सी बात है सटायर होता ही मुर्तज़ा चौधरी ज़्यादती नवाज शरीफ वीडियो आ जाएगी, बहुत सारी वीडियो आएंगी। तो मैं कह रहा हूँ कि उसमें जो आप बात कह रहे हैं ना सटायर के नाम पे, शो के नाम पे शायद आ जाए, आप सर्च करें मुर्तज़ा चौधरी 4 मैन ज़्यादती वो ज़्यादा आ जाए। अच्छा ये वाली कोई और ना आ जाए, उस ज़्यादती का नहीं कौन सी ज़्यादती आ जाएगी, वीडियो तो किसी की भी आ सकती है। तो मैं कह रहा हूँ हमने ये सटायर के नाम पे फ्रॉड हुआ है, हमने भी किया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मतलब ये तो तरीका नहीं किया, और वो एक बचकाना दिमाग कह लें उस वक्त की वो, और उस वक्त भी बड़ी वो है कि शुक्र है कि बचत भी रही,
और कभी कहीं वो फॉल आउट उस तरह नहीं हुआ कि यार वो पीछे लग के किसी हमेशा नेचुरली है और हम सब में ना क्योंकि अलग अलग माइंड सेट है मुस्तफ़ा किसी और माइंड सेट का हम सब में बैलेंस कुदरती तौर पे रहा कभी भी कोई एक नहीं के सारे यूथी हो गए या ब्रांडू हो गए या पटवारी हो गए या जैले हो गए ऐसा नहीं रहा बिल्कुल एक अब हमेशा आपस क्योंकि हमारी अलग ज़िंदगी जो है वो भी अलग अलग लोगों के साथ भी है वो अलग दोस्तों की उसकी अलग मेंटालिटी अलग चीज़ पढ़ता है मैं अलग वो अलग तो हमारे आपस का कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ा है बट एक एग्जैजुरेशन के जो आप जिक्र कर रहे हैं तो सैटायर के लिए एसेंशियल है तो अगर आपने एग्जैजरेट करके कोई चीज़ दिखाई मुझे लगता है कि उसमें ज़ातियात भी बहुत थी अच्छा मेरे ख्याल में बहुत ज़ातियात थी मतलब बिल्कुल ही एक बंदे को 2 नंबर बनाने के चक्कर में आपने वो फैक्चुअल बातें नहीं थी वही काम था जो आज का यूट्यूबर कर रहा है माधव एक बड़ा मैं आपको नहीं कह रहा हूँ नहीं मैं आज का यूट्यूबर मैं तो कॉमेडी में एक बहुत बड़े सालों से एक असूल फॉलो कर रहा हूँ कि मेक फन ऑफ व्हाट दे डू नॉट हु दे आर बिल्कुल सही बात क्योंकि आपको अपना भी डर है ना साथ साथ बस ये दरवाजे कमरे कोई चीजें भी से कोई बंदे को डर भी लग जाता अच्छा आपने जाते हुए देख लिया था क्या जब आप आ रहे थे तो आपने 2-3 कमरे आपने बंद किए हुए और आप कहते हैं डायरेक्ट स्टूडियो में आ जाओ और वो थोड़ा पीछे से बात है वो भी पीछे से और चौकीदार को मैंने बोला कि यार वो शहजाद अंदर ऊपर है उससे भी मुझे लगा कि आपसे खास कुछ नहीं है पता नहीं रात को 3-3 बजे दरवाजे खुलते हैं नींद खराब होती है उसकी हट रही है आपसे ये खुदा यार ऐसे मैं बड़ा कभी सोचता हूँ कि बाकी सब में क्या सोचते हैं मतलब यहाँ जो लोग रहते हैं ना हाँ कि कभी मतलब मुर्तजा वहाब आ रहे हैं कभी मुस्तफा कमाल कह रहे हैं यहाँ पे लोग अयाशी करने आते हैं ये भी बोल रहा हूँ पता है पीपल्स पार्टी वाले लगता है ये हो सकता है क्योंकि विगो सारी आके रुके हैं लोग आ रहे हैं पहले ये है कौन एक तो होता है चलिए ठीक है मिलने जा रहे हैं ना कि ठीक है मुतीरा भी अपार्टमेंट में आ रहे हैं मुतीरा भी इसके अपार्टमेंट में आ रहे हैं तो आई एम श्योर कि कुछ उनको परेशानी तो होगी इल्जाम तो देखे ना पीपल्स पार्टी हो या कोई एक्टर हो बस इल्जाम तो एक ही है ना उनके पास वही लगाना उनको फीड किया हो भाई 2 नंबर हाँ ये मुझे लम से मेरे पास ये इल्ज़ाम लग रहे हैं आगे एक दफ़ा ट्विटर पे मेरा ट्रेंड लगा दिया था किसी ने लम्स का दल्ला था अच्छा ये बड़ा मशहूर हुआ था शहजाद लम्स का दल्ला हैशटैग तो ऐसा सीन था इल्जाम सारे झूठे इल्ज़ाम मुझ पर लम्स की ज़िंदगी आपकी कैसी रही वो तो बताएं मैं एक दफ़ा वहाँ गया था हमने परफॉर्म किया था कोई थिएटर इवेंट होता था मैंने ही उसका पोस्टर डिज़ाइन किया था ये 2007 की बात है यार और हम उसके एक होटल में भी रुके थे और क्या माहौल था एग्जीक्यूटिव सॉरी राउजिंग में रुके थे आप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हमने परफॉर्म किया था क्या जगह है और कोई डीआर के भी आपने जोश किए यार बड़ी बात अच्छा आप थे उस वक्त मैं बड़ा और क्या माहौल था हमने कहा यार विश पढ़े लिखे होते तो कहीं ये मिस हो गया जिंदगी से इसी का अफसोस नहीं आपकी तरह जा सके उधर मैं तो बड़े टाइम से आपको फॉलो कर रहा हूँ मतलब ऑब्वियसली यार क्या दो वैसे ब्यूटीफुल प्लेस मज़ा आया आपको लम्स मुझे बहुत मज़ा आया आई थिंक लम्स मुझे लगता है आपकी दोस्तियाँ यानी कि पूरे पाकिस्तान में लम्स का मतलब ये है बिल्कुल ऐसा ही है मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है ना वो लम्स की तरह होना चाहिए लोग उसको बुरा भला कहते हैं लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि लम्स में तबलीगी जमात भी है अच्छा। लम्स में मस्जिद भी है लम्स में रिलीजियस सोसाइटी भी है लम्स में जी पीटीआई सपोर्टर भी है नवाज सपोर्टर भी है पीपी सपोर्टर भी है पार्टी भी है सब है हाँ वो गिटार बज रहा है साथ वो लोग मस्जिद है ठीक है साथ वो अपनी वो कर रहे हैं और सब को एग्जिस्ट कर रहे हैं ये आपने बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार ली इस मुल्क में हम लोग को बस ख्वाहिश भी रह गई हमारी ये सब देख मॉल में क्या दिमाग हमारा बना होता और आज हम कुछ और अच्छी आप जब सेलिब्रिटी बने आपकी शादी हो चुकी थी नहीं तो फिर तो आपने ख्वाहिशें पूरी कर ली होंगे ना नहीं शरीफ नहीं आज की शूटिंग में आप नहीं मॉडल थे नहीं ऐसा तो नहीं वो जब आज पे गोलियां चली थी वो भाई आ गए थे सारे नहीं वो सब मौजूद थे आप अंदर थे आप अंदर थे उस वक्त वो हमारे बॉस थे तलत हुसैन साहब उनके साथ हम काम करते थे जब भी वो कराची आते थे और मैं उस वक्त उनकी ग्राफिक के कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट्स देखता था बिहाइंड द सीन मैं बिल्कुल था क्या कैफियत थी यार बड़ा ख़तरनाक दिन था बहुत ख़तरनाक दिन था बल्कि वही देखे ना आप जो मुशर्रफ के फॉलोअर हैं यार मतलब सब बातें उसकी अलग कर दें एक दिन में जब 100 लोग मरते हैं और बिल्कुल आम एक चाय बेचने वाला बच्चा समेत गुलिस्तान जौहर में और आप वो रात को तकरीर करता है और मुक्का लहराता है और देखता है देखा पावर दिखाई लोगों उसको आप उन 100 लोगों के पीछे जो वो बर्जी किया उसने क्या वैसे तो कुछ खास किया नहीं वो भी गलत फहमियाँ लोग ये बड़ा जालिम आदमी था यार वो वैज जो है हमारे वैज ब्रो उनके साथ बैठ के उसने खुलते हंसते हुए बोला कि मैं तो उसी रात मुक्का लहरा रहा था यार इतना बेशर्म आदमी कह रहे यार मुशर्रफ के खिलाफ भी लोग आज ही एक जगह चाचा फरमा रहे थे कि देखे ना लोग तो मुशर्रफ को ही बुरा कहते हैं मेरा दिल चाहा लेकिन उन्होंने कहा यार
क्या बोलूं, 10 साल एक मिलिट्री डिक्टेटर जिसने पाकिस्तान को वॉर ऑन टेरर में डाल दिया, जिसकी कीमत हम आज तक भरते हैं। ये हमारी एलीट की मॉरल बैंकरप्सी है। आप देखें वो मैं अपनी बेटी को स्कूल लेने गया तो वो एक खातून मुझे वहाँ मिल गई। वैसे तो ऐसे लोग कम ही मिलते हैं इस शहर में, और वो मेरा ख्याल है कोलंबिया से उन्होंने कोई सियासियात या समथिंग कुछ पढ़ा, और वो उन्होंने कहा कि यार आप लोग जो काम कर रहे हैं ना वो हिस्ट्री में आपको मैं सलाम करती हूँ। मैंने कहा ऐसे लोग भी यहाँ तो डर लगता है कि मैं तो उसको उन्होंने कहा तो मैंने देखा वो यूके में क्या हुआ मुझे, मैंने कहा यार, तो उसने कहा कि ये मैंने कहा बहुत जाहिल लोग हैं। कह रही हैं इतने जाहिल लोग DHA में भी हैं जो तुम्हारे नहीं बता उससे खतना। तो मैंने कहा यार क्या बात की, वो उसी किस्म की जाहिलत है, मगर उनमें कोई बेहतर लोग भी मिल जाते हैं जो आपसे बातचीत करते हैं और इनको पता होता है हिस्ट्री पॉलिटिक्स। तो वो आज की जो हुआ था वो इसलिए हुआ था कि आप लोगों ने अल्ताफ हुसैन की स्पीच नहीं चलाई थी रात को? यार मुझे एग्जैक्टली याद नहीं क्या हुआ था, बट हमने कुछ ये उनके वो दिखा दिए थे कि ये फायरिंग कर रहे थे कहीं, क्योंकि आज टीवी जिस जगह था उसके पास उन्होंने छत वत पे हमने कैमरे लगाए थे। उस दिन उन्होंने दिखाया था कि MQM वाले किसी को उस वक्त जो भी उस वक्त के MQM पूरी वीडियोस थी, ट्रक गाड़ी आती थी, डिग्गी खोलते थे, उसमें गने भरी हुई होती थी। और मैं बताऊं एक और आई डोंट नो ये बातें सब करनी चाहिए कि नहीं, वो एक हमारे दोस्त थे उस वक्त पुलिस में थे, उनको पुलिस के ऑर्डर्स थे कि आपने बाहर नहीं जाना थाने से, मतलब इतना प्री प्लान था एक, और उसमें आप मुशर्रफ को हीरो बनाते कि आपने रेंजर्स और पुलिस को ऑर्डर थे तो एक शहर किसी को दे दें आप, तो उसके आप क्या करेगा, वो GTA करेगा। मुस्तफा कमाल आए हुए थे पॉडकास्ट में, मैंने उनसे पूछा, बोलते हैं मैं तो पाकिस्तान में था नहीं उस दिन, मेरा ख्याल नहीं थे उस वक्त। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको पता था इसलिए आपने फ़्लाइट ले ली? वो बोलते हैं ये आप क्या ये बात आप कह सकते हैं, प्रूव नहीं कर सकते आप। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। अब बड़ा जुल्म हुआ। Did you fear for your life या were you inside secure? नहीं सर, डर तो बाकायदा डर तो लग रहा था, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। आवाज़ तो आ रही हो। ओहो आवाज़ तो आ रही, और ऐसी आवाज़ें। उसके बाद जब ये फुटेज चलाई उन्होंने तो वो तो फिर चैनल की तरफ उन्होंने फायर शुरू कर दी। हाँ तो आज पे तो डायरेक्ट फायर हो रहे थे। और वो बड़ा मुश्किल दौर था यार। आज आपको लगता है कुछ भी कह दो, वो दौर आई डोंट नो, आप उस वक्त लाहौर में थे, लम्स में इधर थे, बहुत बुरा टाइम था। और वो कराची में जिस किस्म का वो दौर was it 12th May 2008 राइट? 12 मई यस 12 मई आई थिंक 8 ही था। वो सब हर पाकिस्तानी को 12 मई तो याद होगा, साल 2008। तो वो आपने सोचे यार कोई पकड़ने वाला नहीं है, आपके पास गन है, आपने देखना है, रेशियल प्रोफाइलिंग करनी, बंदा मार देना है। 8 ही होगा कुछ इफ्तिखार चौधरी आ रहे थे, बिल्कुल कराची आ रहे थे वो, दैट वाज द एयरपोर्ट से वापस गए थे। हाँ it was the end of मुशर्रफ, it was के बस बेटा आप जा रहे हैं, बट जाते जाते उन्होंने बोला कि मैं ये लोगों ने अपनी पावर दिखाई है। आई नो मॉडल टाउन मैसेकर के इतना जिक्र करते हैं, जो अगेन कुत्ते के बच्चे जिन्होंने किया है, एंड जो मुझे लोग कहते हैं कि मैं बड़ा पटवारी हूँ, आई जेन्युइनली फील राना सनाउल्लाह वाज इन्वॉल्वड इन दैट, एंड उसकी कोई मर्सी नहीं होनी चाहिए। तो मुशर्रफ ने क्या किया था उस पे बात नहीं होती, कोई नहीं, उस पे थोड़ी हो सकती, बिल्कुल आप ठीक नहीं हो सकती, बिल्कुल भाई कराची में आपने और खुले यहाँ यार एक रियासत मार रही लोग। और मजे की बात उसी रियासत ने फिर इन लोगों को सरेआम सड़कों पे मारा। मुहाजिर यूथ के साथ जो किया गया वो भी फैक्ट है। आपने बंदूकें दी, उनकी जिंदगियां बर्बाद की, उनसे 12th में करवाया, फिर उनको सड़कों पे मारा, उसकी भी कोई बात नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसी। और फिर आपने उनको ही सबक सिखाया जो आप उस वक्त नहीं सिखाया, बाद में आपने अल्ताफ हुसैन को एक बना दिया सबक। The same with Khan, created Khan and now you're बिल्कुल ऐसे trying to undercut Khan। तो आप बनाते क्यों हैं? जल्लात है वो, बिल्कुल जल्लात है वो। मैं वो वीडियो बार बार मेरे जहन में आ रही है, उतरते हुए बंदे को लात मारी है। ऐसी बहुत पुरानी वीडियोस भी हैं, एंड पुरानी का बच्चा है, कौन आदमी है पुरानी। मुझे थोड़ी उस पे सिंपैथी थी क्योंकि वो जब वहां से गिरा था नजरों से, तो गिर गया था 2018 में। मेरी तो नजर ऐसी है 2013 वाले इलेक्शन में जब वो मुझे मैं वाज वेरी सैड अबाउट इट। एंड उसके बाद हमने धक्का दिया था जो सिटी साइड में। आई मीन हीरो तो है ना हमारी क्रिकेटिंग। आई मीन खुदा ना खास्ता कल भी अगर मीडियोकर टैलेंट को हमने बड़ा इस मुल्क में हर मीडियोकर को हमने बट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, क्रिकेट में खूबसूरती की बुनियाद पे इस मॉडल इज अ गुड मॉडल यार। मतलब कोई जीनत अमान थोड़ी प्लेइंग 11 बना रही वर्ल्ड वाइड। ठीक है, मतलब दुनिया भर के क्रिकेटर अगर आप इस मुल्क का सबसे बड़ा है तो फिर फैक्चुअली वसीम अकरम इस मुल्क का सबसे बड़ा क्रिकेटर है, इस पे सवाल ही नहीं है कोई। तो फिर वो बड़ा छोटा तो खैर उस वक्त का कह लें स्मार्ट आदमी था, हैंडसम, गुड, वेरी नाइस, सब कुछ A1 he was a good cricketer, he was a good all rounder, ठीक है, and he was a good captain। बिल्कुल होगा। and yes वसीम अकरम 8 मुल्कों में आप सुपरस्टार थे क्रिकेट में, 8 मुल्क क्रिकेट खेलते हैं बहुत अच्छे। आप रोनाल्डो फिर भी नहीं थे, क्या आपको वज़ीर आज़म बना दिया जाए, आप वो फिर भी नहीं थे। इंडिया में अब कपिल देव हैं,
कपिल देव से बेहतर क्रिकेटर है इमरान खान। बिल्कुल है ऐसे ही इसमें इसलिए तो जीनत अमान ने कपिल देव के साथ कुछ नहीं किया। तो ये सारे मंजन करके आप जो है वो, ये भी फैशंस की एक बड़ी निशानी होती है कैसे वो। सो ये यू नो ऑल दिस थिंग्स दैट यू आर सेइंग, जो लोग करना चाह रहे हैं या समझना चाह रहे हैं, चलिए हम क्रिटिसाइज तो कर देते हैं कि मुन्नी बदनाम हुई वाला सैटायर बकवास है, बट व्हेन यू आर थिंकिंग, आर यू कॉन्शियसली थिंकिंग कि दिस इज द आइडिया प्रेवलेंट। अच्छा सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, आपके हाथ देख के लग रहा है कि कोई बहुत ही खूबसूरत आदमी है ये, आपने मेरा ख्याल है बहुत धूप में मरवाई कह रहा हूँ वो किया है, गलत वर्ड मतलब कि आपने मतलब आपके हाथों से लग रहा है कि एक बिल्कुल वो जो नहीं जो अच्छी तरह पाला हुआ बच्चा होता है, सख्ती देखी नहीं जिसने। इन हाथों ने बहुत सख्ती देखी है। वो तो सख्ती देखी है ना, प्यारे हाथ है मेरे, तो इसमें क्या मसला है? नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है कोई और बंदा नीचे बैठा है और हाथ उसके यूं है। मुझे तो वो शक हो रहा है। आपको क्या बचपन में भी ऐसा है मैकेनिक था क्या? मतलब नहीं मतलब लगता है कि मतलब एक बहुत लाड प्यार से पला हुआ है। हार्ड लेबर नहीं किया मैंने कभी। नहीं लग रहा है सर, पढ़ाई लिखाई वाले आदमी रहे। देख लें भैया, आप लोग भी जज कर ले मेरे हाथ। हाँ बड़ी बात है यार, हाथ पैर दिखा के आप गेम ऑन करें ज्यादा ये होता है। कोई मुझे स्नैपचैट पे आता है, मैं हैंड पे तो आप कॉन्शियसली सोचते हैं कि अच्छा यार ये आइडिया हमने टारगेट कर, दिस आइडिया इज द प्रॉब्लम एंड विद आवर कंटेंट आजकल सोच रहा हूँ, वैसे भी हम कहीं ना कहीं सोच रहे होते कि इसको ये फलानी चीज़ है, इसको डिफ्यूज़ कैसे करना है। मेरे ख्याल में ये बड़े बेवकूफ़ लोग हैं, और जाहिद हामिद की इसमें हमारे एग्जाम्पल है कि इस तरह का जो फाशिस्ट आदमी है इस तरह का, उसको गिराने के लिए आपने उसको सिर्फ मजाक उड़ाना है। आई एग्री विद यू। और आप उसको फोकस करके आप उसको मजाक बनाएं जब आपका हल है। ये उसकी बातें जवाब आप देखें ना, आज फैसला आया अदालत बुरी है, कल आया अच्छी थी, ऐसे लोगों को आप नहीं समझा सकते। तो ऐसे उसको इसका हल ही ये है कि आप ऐसे आदमी को इस तरह कर दें कि उसको मजाक लगे दुनिया को, यही होना चाहिए। पहले वो रोते हुए आपको फ़ोन करेगी उसकी बेटी। हाँ वो बेचारे ने फ़ोन किया, मेरी पूरा मुस्तकबिल तुमने बर्बाद कर दिया, मैंने इतनी मेहनत की और शुक्र है कि हमने पूरा ग़ज़वा हिंद के लिए। देखे ना यार, किचन में एक बंदा गन लगा के वो चाय बना रहा है। अच्छा कि हमने यार ग़ज़वा हिंद के लिए मेहनत की, और तुम एक मुसलमान होते हुए ये किया मेरी बेटी के सामने मेरी यकीन कीजिए घोड़े पे जा, यकीन कीजिए। तो वो अच्छा किया यार, घोड़े पे जाकर आपने उसकी वो ट्रेनिंग दमिश्क। हाँ दमिश्क एक दफा ये पूछा था, यहाँ से मेरे बेटे दमिश्क किधर है, तो हमने कहा अंकल यहाँ से इधर मुड़ जाए, घोड़े पे था। हमने उसकी वीडियो बनाई थी, घोड़े पे आता है जल्दी से, ये कहा हमने कहा इधर है, थैंक यू बेटा, चला गया। आप लोगों के बच्चों को मरवा रहे हैं, आप लोगों के से खेल रहे हैं दिमागों से, बिल्कुल ठीक किया है यार, मैं आज खुश हूँ उस बात पर, जरा भी अफसोस हो। दिस इज आवर प्रॉब्लम क्या हम चलें ठीक है, हर मुल्क में एलेक्स जोन्स जैसे लोग आ जाते हैं, हम हिस्टोरिकली भी दुरुस्त नहीं करते कि यार ये बंदा पागल था, इसने कितना बर्बाद किया हमें। अभी भी कभी कभी उसको बुला लेते हैं डिफेंस एनालिस्ट। अभी किस बात का डिफेंस एनालिस्ट? क्या सर वो मैं कह रहा हूँ ना, वो तो चाय बनाता है, गन लाएगा, और अली अजमत उसका के साथ का शो, फिर ये चैनल ब्रास टैक्स, ये चैनल जिन्होंने ये ब्रॉडकास्टर्स का बड़ा कमाल है, इन्होंने दिमागों की लोगों की बर्बादी की। आग पे आग जियो। हाँ तो इन लोगों ने भी कोई अपनी रेटिंग के लिए ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ी कि जिससे सोसाइटी की बर्बादी ना हो सके। ये सब जिम्मेदार हैं और आज रो रहे होते हैं बस। ओरियो हकीकत ये ओरियो आता है ना, ओरियो देखें यार, इंतहाई 2 नंबर आदमी यार फैक्चुअली मतलब, और उसकी बहुत सारी कहानियाँ कुछ तो बता भी नहीं सकते जो हमें ज़ाती तौर पे पता है। नहीं मतलब ठीक है, हर काम आप कुछ नहीं कर सकते, तो कुछ काम आप सेक्रेटरी से करवाते हैं। हाँ ये बात भी है, कोई साथ उनके है, सेकंड टू कोरियो दे बड़ा बहुत ही मतलब, ओरियो में यही तो होता है, 2 तरफ काला बीच में ओरियो इसी तरह करें उसे डंग को नहीं क्या करें। आप तो इनसाइडर हैं, तो आपको तो ज्यादा गुस्सा आता होगा जब हम लोगों की मुनाफिकत देखते हैं, तो बोलिए मैंने तुझे यार वो ग्रीन रूम में देखा है। घटिया आदमी बिल्कुल, और खराब करे यार जो भी हमारी सोसाइटी हो, जिसमें कल को हमारे ही बच्चों ने बड़ा होना है, उनको छोड़ना नहीं है यार बिल्कुल। और इनको तो खुले आम, अब तो पहले होते ना बीच में रहें, किसी का साइड ना दें, बिल्कुल ऐसा नहीं। अब तो मैं कहता हूँ ऑन एंड ऑन, और इनको जो है ना घर तक पहुँचाना, भले आपको लगे कि आप दूसरी साइड के। यस मैं तो ये कबूल करता हूँ, मैं दूसरी साइड का हूँ, मैं तुम्हारी साइड का नहीं। ये द फैक्ट। इट्स ऑल्सो इट्स मतलब जो इम्पेरेटिव है इस वक्त, वो लिटरली हमें अगली जनरेशन बचाने वाला है। मतलब बोरिया मकबूल जान वेंट ऑन टीवी एंड सेड के ये जो इमेजिन गा रहे हैं स्कूल वाले, ये वाला स्कूल है, ऐसा ना हो कोई मुजाहिद कुछ, मतलब वो आप जानबूझ के मजरू कर रहे हैं लोग कि जाके स्कूल को अटैक करें, और ख़ुद ये बंदा अमेरिका को गालियाँ देने वाला, इस्लाम की बात करने वाला,
इनकी बेटी कोलंबिया में पढ़ती थी, न्यूयॉर्क में। ये आप वहाँ पढ़ाएं जी, वहाँ अमेरिका जी जल्लाद है, इस्लाम का दुश्मन है, उसको आप पैसे दें। कितनी कोलंबिया की क्या फीस होती है, वहाँ आप पैसे दें, और हमारे बच्चों को आप बोलें कोई मुजाहिद मार दे। और सोचें यार आप, इसके ऊपर ही कोई बेहतर माशरा होता है अंदर होता है। बहुत सारे ऐसे शौकत तरीन समेत यार, झगड़ा समेत खुले फिर रहे हैं यार ये लोग। और ये होती है असल, जो आपने हम लोगों पे इल्ज़ाम लगाया है, आप जैसे लोगों में जो सोसाइटी की और सियासत की उस पर बोलते हैं कि यार आप बता रहे हैं आप ना प्रो पाकिस्तानी स्टाफ, ये है असल यार इमरान खान टाइप में। बट इसमें ऑब्वियसली मतलब वो फिर हम भी वही हो जाएंगे बोलेंगे, बट एक मुल्क के साथ आप जो करना चाह रहे हैं वो ये गद्दारी है अगर कोई उसकी टर्म है तो, वरना तो ऑब्वियसली। बट इस आप आई थिंक इस पर एग्री भी करेंगे क्योंकि आपने तो करीबी नज़र से देखा है, इसमें मॉरली बैंकरप्सी उन लोगों की भी नज़र आती है जो आपके और मेरे जैसे ख्यालात रखते हैं, हमारे साथ सोशली मिलते हैं, वो इन चैनल के मालिकान होते हैं। नियो पे और आते थे, कौन कौन नियो का हेड ऑफ प्रोग्रामिंग था, किन किन लोग क्यों था वो, क्यों आ रहा और वो लोग कितने लिबरल हैं और उनकी जिंदगियां कैसी हैं, आप लोग परेशान हो जाएंगे। लेकिन वो अपने शो पर बिल्कुल अग्री करता हूँ और या मकबूल जान को चलवाते हैं। क्यों सर, क्या मतलब ऐसी कौन सी वो छत फाड़ रेटिंग या इतना वो दे रहा था, सिवाय कहीं ना कहीं आपको वो नैरेटिव पसंद भी होगा जब भी चलाया। क्या आई थिंक इट्स जस्ट रेटिंग्स, आई थिंक क्या देता होगा वो, कौन सा कोई अल्लाह माफ करे यार, कोई शाहरुख खान है क्या रेटिंग देता हो, कोरिया की रेटिंग तो है। तो बस फिर आप फिर रोए नहीं, फिर आप उसके बराबर के शरीक हैं, आप उस माशरे को खराब बिल्कुल है, इररिप्लेसेबल ना करें। आपने उसको बना दिया है ओरिया, मतलब कोई वो ऐसा नहीं है कि बंदा उसको एक दफा सुनने बोले वाह यार व्हाट अ जीनियस, नहीं कुछ। हसन निसार से मेरे 1000 इख्तिलाफात हैं, लेकिन उन्होंने जो एक बात की थी ना, और जिस माशरे में और या जैसा बंदा इंटेलेक्चुअल हो उस माशरे का कुछ अग्री, ये बात ठीक है, हालांकि वो उस दूसरी तरफ का हो रही है, लेकिन चलो ठीक है। हाँ वो थोड़े वो ब्राउन साहब जिसको नहीं कहा जाता, दूध भी इस कौम में जो मिलावट हो, ऐसी काफी अच्छी बातें कर लेते हैं। और है क्या तुम्हारे पास, तुम अपने आप को तुर्क लड़ोगे और तुमने बनाया क्या, और जो दूध की मलाई होती है ना वो उसमें मिलावट है। तुम बच्चे का दूध भी मिला के पिलाते गैरत। ओ अब तो कंडम नहीं बना सके तुम मुल्क को। अच्छा ये भी बोल चुके हैं शायद नहीं बनाया पाकिस्तान ने, शायद जोश हम बनाते हैं ऐसे ही है मेरा ख्याल में। तो आप बताएं उसमें मेरे ख्याल में वो एक दौर में तो एडवर्टाइजिंग होती थी आबादी बढ़ने के ऊपर, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं, बनना बनाते पाकिस्तान में ऐड चलाता था, वो ऐसा ऐड होता था उसमें गैस करना होता था किस चीज का ऐड है, चाबी की गोलियां। अच्छा, लेकिन उनकी टारगेट ऑडियंस सही थी, वही गैस करते थे जो इस्तेमाल करते थे। नहीं मैं तो बचपन बड़ा कंफ्यूज था, ये क्यों औरतें खेतों में बेहोश हो जाती हैं, फिर साइकिल पे एक औरत आती है, मैं बड़ा बचपन में सोचता था कि क्या इसके ग्रीन स्टार की गोलियां, फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा इसमें बड़ी कैंपेनिंग हुई है इसमें। ये यहूदियों की चाल भी हो सकती है, अच्छा वो याद अब होती है या आई डोंट सी दैट एनीमोर यार, होती है बिल्कुल होती है। अभी इस मसला है, आबादी इतना बड़ा है तो हम समझते नहीं ना, हम समझते हैं कि हमने अपनी आबादी बस बढ़ाती रहनी है। हाँ, हम कोई डायनासोर है खत्म हो जाएगी। एक दोस्त मेरा कह रहा था मुझे यार लोग शादी करने आबादी बढ़ती, मैंने तू कौन सा कोई डायनासोर है कि आबादी खत्म हो जाएगी, तू नहीं करेगा तो और तो है ना, कह रहा नहीं नस्ल का मसला है। मैंने कहा अड्डा तू अच्छा हमने पैदा करने लेकिन पालने नहीं है। अभी आतिफ यहाँ मुझे बता रहे थे कि 115,000 बच्चे अंडर 5 मर जाते हैं पाकिस्तान में। तो आप बच्चे करे जा रहे हैं लेकिन उनके पास ना खाने के लिए, उनकी ना हेल्थ के लिए, मेल न्यूट्रिशन है, बस एक फॉल्स नोशन है कि जी हमने आबादी बढ़ानी है, हम इंडिया से लड़ेंगे तो जायज भी है। नहीं तो लोगों को क्या लगता है 1-on-1 इंडिया से लड़ने के लिए मुसलमान। अब यहूदियों के बारे में भी यही कॉन्सेप्ट आपको पता है, वहाँ ज़्यादा बच्चे पैदा, ये इस रेशो पे खड़े मेरा ख्याल आज तक। बट नहीं तो क्या अर्थरुल जब फैलाएंगे इस मुल्क में आप, और तो यही सोच है। उनका प्लान क्या है कि इंडिया वॉर डिक्लेयर करेगा, बोलेगा एक करके 10 लोग आ रहे होंगे, यहाँ से 10 लोग आ रहे होंगे, केज में खत्म हो जाएंगे, वाघा पे MMA का केज बनाएंगे और एक करके आ जाओ। वो कह रहे हैं लड़े के वजह से पावर बहुत ज्यादा होती है, रॉयल रंबल खेलेंगे हम लोग यहाँ पर। हाँ बस हमारी यही भरम है यार, ठीक है इंडिया की इकोनॉमी अच्छी है, तूने वाघा वाले की टांग देखी है, टांग हमारी ऊपर बहुत जाती है, भले उसके फट जाए, उसका दहला फट जाता है बेचारा यार, वो बड़ी मुश्किल में है, लेकिन सही कह रहे हैं, मुश्किल में उसको करना पड़ता है। अब वो खुदा ना खास्ता उस दिन उसकी बड़ी टांग चली गई, इसकी छोटी हुई तो मसला हो जाएगा। ऐसा गैरत का मसला इस कौम में है ना, इज्जत गैरत तो इसी माशरे में बिकती है। सीरियस वैसे उसका प्रॉब्लम ये है कि उनको उनके नीज खत्म हो जाते हैं। डेफिनेटली सर, छान के बच्चे को गधे तो नहीं है नहीं वाकई में यार, मतलब मगर वो एक वो बनाया हुआ है और वो उसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं और एक नारे भी लग रहे हैं और वक्त ज़ाया कर रहे हैं काम का मुख्तलिफ चीज़ें।
इसमें खुश हैं हम, जंग ज़्यादा जहनों में खुश हैं। इतने सारे आपके अच्छे आइडियाज हैं, आप हैव यू थॉट अबाउट लॉन्ग फॉर्म? यार मुश्किल होगा थोड़ा सा, है सोचा हुआ है, किया भी है कुछ, एक हमने इस तरह की काम किया भी था, बट हम कर सकते हैं, हो नहीं पाया, आई डोंट नो क्यों। क्योंकि आपने पहले भी जिक्र किया फिल्म ये वो, बट आई मीन लाइक इवन थिंग्स लाइक सिटीजन केन, जो दुनिया में अक्सर लोग कहते हैं कि सबसे अच्छी मूवी है, आई थिंक नंबर 3 है शॉशैंक के नीचे IMDb पे। इट्स पॉलिटिकल, इट्स वेरी 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 पॉलिटिकल। सर आप देखें यही चलेगा, ये जो अगेन वो कराची माइंडसेट ने जो फिल्म भी हमारी बना दी ना, वो भी अब एक्सपोज हो गई, जब मौला जट का ट्रेलर आया, तो एग्जैक्टली मौला जट इटसेल्फ एक पॉलिटिकल वो था। ये लोगों को नहीं पता होगा, नहीं पता। सर मौला जट जो है वो ज़िया और भुट्टो के करेक्टर को समझते हुए उसने एक लाउड और उनकी जंग को उसने फिल्म में कन्वर्ट करके 2 करेक्टर की जंग दिखाई थी। तो वो यू आर राइट, और हमारे मुल्क में बननी ही पॉलिटिकल फिल्म चाहिए, और इस वक्त तो ज़्यादा ज़रूरत है ताकि इंसान के बच्चे बने, इनकी सोच तो थोड़ी तब्दील हो, जो हमारी बना दी गई सोच। और हम बड़े आराम से कहते हैं कि नहीं, फिल्म मेकर यार दुनिया का कौन सा बड़ा फिल्म मेकर है जो पोलिटिकली राइट ना हो या अवेयर ना हो, कुछ बड़ा जो भी नाम ले लें यार आप, उससे दुनिया की सियासत की बात करते हैं। हमारे फिल्म मेकर भी माठा मादरत के साथ। जैसे ये आपने इंटरेस्टिंग बात की, ये मुझे ज़रा समझाएं। हॉलीवुड उसको समझा जाता है कि इससे ज़्यादा लेफ्ट कुछ है ही नहीं, लेफ्ट है मतलब लेफ्ट पूरा लेफ्ट है, उनका जो फार राइट है वो गालियाँ देता रहता है कि हॉलीवुड एलिटिस्ट लेफ्टिस्ट। हमारे सेलिब्रिटीज राइट पे राइट बिल्कुल उल्टा है, हाँ पक्के इतने बड़े कि वो, और बगैर सोचे समझे, और कोई इनके वो देखें, बात ये कि देखें आप सेलिब्रिटी है ना, उसको अपनी बात इंस्टाग्राम पे करेगा, वो एक कप बेचेगा, उसको ज़रूरत नहीं वैलिडेशन की, कप भी बिकेगा, शक्ल बिकेगी, बाल भी बिकेंगे, तो उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कभी वो रिसर्च की तरफ जाए या पढ़े किसी चीज़ के बारे में। उसको पता है यार ये तो बड़ा नॉर्मल, मैं सुबह उठ के गुड मॉर्निंग की एक सेल्फी डालता हूँ और लोग नीचे 28,000 लाइक होते हैं। वो इंसान कोई भी बात करने से पहले क्यों सोचेगा जब उसको पता है कि मुझे सोचने की ज़रूरत थोड़ी है यार, मैं तो जो बात करता हूँ वो लाखों लोग लाइक करते हैं, तो वो सोचने की तरफ कभी जाएगा ही नहीं। ये फिनोमेना है, वो सोचेगा तो वो हम जैसा आदमी जिसको बोलेंगे मुझे देखने के लिए पहले मुझे ऐसी बात करनी पड़ेगी जिसके पीछे कोई हिस्ट्री होगी या कोई सब्सटेंस होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर वो लोग मुझे सुनेंगे और देखेंगे, और आपको या किसी को भी जो बहुत अच्छी बातें जो भी कर रहे हैं। एक सेलिब्रिटी जो है उस बेचारे को उसको ज़रूरत ही नहीं है ये करने की, ना उस तरफ गया, क्योंकि उसको तो उसकी शक्ल पे लाइक मिल रहा है, लाइक इमरान खान। मतलब दिस आई डोंट माइंड, अगर कोई बोलता है यार मैंने नहीं करना, मैंने पैसे कमाने हैं, मैं अपनी शक्ल दिखाऊंगा, अपना ब्रांड, आई डोंट माइंड, अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा, मगर फिर आप वो जो कह रहे हैं ना वो बिल्कुल राइट ना करें ना, बट दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग। अब जिस तरह वो है सायरा शिरोज सब्जवारी, ठीक है, अब उनके जो भी स्कैंडल, पर्सनल लाइफ आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, राइट, बट वो क्या करेंगे, वो स्टोरी पे लगा देंगे एक मर्डरर के ये गाजी है, भले आप जिसका आपके जो भी रिलीजियस बिलीफ हो आई रिस्पेक्ट, बट इस्लाम मर्डर की इजाज़त नहीं देता। आप वो काफिर लगता है आपको, वो जो भी लगता है, इस्लाम और आपका मुल्क, यू कांट गेट अप एंड मर्डर, राइट। तो आप एक मर्डरर को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसको गाजी कह रहे हैं, ये हाउ डू यू गेट अवे विद डूइंग समथिंग लाइक दैट व्हिच इज अगेंस्ट योर रिलीजन, बट यू आर डूइंग इट इन द नेम ऑफ रिलीजन, यू आर डूइंग इट इन द नेम ऑफ योर कल्चर, इवन दो इट्स अगेंस्ट योर लॉज। अगर आपने नहीं होना पॉलिटिकल, अपनी शक्ल दिखानी है, खुश, ठीक है, बहुत अच्छा है, ये करें, बट ये करना, अब फिरोज खान मैं तो शेख ये वो, और फिर जो उनके घर की बातें निकल रही हैं, दिस आई हैव अ प्रॉब्लम विद कि आप इतनी हाइपर रिलीजियोसिटी प्रोजेक्ट करते हैं और असल जिंदगी आपकी उसके बिल्कुल बरक्स। व्हाई? ये तो बड़ा एक खतरनाक आपने सवाल पूछ लिया, इसका शायद जवाब नहीं होगा कि व्हाई, आई डोंट नो। ये शायद वो इनको दिमाग में ये आ गया कि ये सब कुछ जो हमने पोर्ट्रे करना है यही लोग हमारा देखना चाहते हैं एज अ हीरो, सेलिब्रिटी, और वो नेशनलिस्ट भी होना चाहिए हीरो और मजहबी भी होना चाहिए हीरो, ये इनका कॉन्सेप्ट है। और वो जो भी वो कहते हैं ना, वो क्या अंग्रेज़ी का जुमला है जो मशहूर एक एक्ट या होता है, एक चीज़ होती है पॉपुलिज्म, जैसे कह लो कम से होते तो आपको पहले पता चल जाता ही। हाँ नहीं है ना सर, तो टाइम लगा तो हाँ, वो तो आपको बताना सीख रहे हैं तो वो आपने वही बात करनी है, वो ज़्यादा सुनी जाती है, उसके लोग आपको ज़्यादा नज़र आते हैं, क्योंकि आपको लगता है अच्छा यही बात है, क्योंकि तो 8 लोग कह रहे हैं यस, वो उनको वो नवा बंदा नज़र नहीं आ रहा जो कह रहा है कि इसकी एक रीजनिंग भी है। तो वो क्योंकि हमेशा रेवर्ड को देखते हैं एज अ ऑडियंस, पसंद है यार 26,000 लाइक्स या लोग या वट एवर सेलिब्रिटी स्टेटस,
तो वो उनके लिए, उनके हिसाब से वो ठीक काम कर रहे हैं, उनको सोच है ही नहीं है वाली जो मैं खराब सोच। लाइक आप कह रहे हैं लाइक्स के लिए कर रहे हैं? नहीं, मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ कि लाइक से मुराद ये कि सोशल मीडिया की ज़िंदगी तो यही है ना कि यार उस पर वो लाइक्स नहीं आए। अगर फॉर एग्जांपल इसको अगर फॉलो ना करते हो शहरोज़, या इसका आपने नाम लिया, क्या नाम था, फिरोज़ खान, राइमिंग है। हाँ, शराज फिजा, तो इनको अगर ना करते हो तो मुझे बताएं कि ये तस्वीर डालेंगे रोज़ अपनी? आई डोंट नो, मेरा ख्याल नहीं डालेंगे। आई फील लाइक क्या है ना, मैं डालूंगा। और अभी इसका सबसे अच्छा एनालिसिस वकार ज़का है। आपको आपने वो देखी थी, उन्होंने एक दफ़ा शायद कुछ ज़्यादा पार्टी करके वीडियो बना दी थी कि पाकिस्तानी कौम है चूतिया, और मैं तुम्हें हर दफ़ा चूतिया बनाता हूँ, और मेरी जब मर्जी होगी मैं तुम्हें चूतिया बनाऊंगा। आई थिंक दैट्स द आइडिया। आपको काम रुका फॉर बीइंग दिस आउटस्पोकन? बहुत सर, मैं बता रहा हूँ ना कि एक दफ़ा तो एक हमारे और आपके बड़े अच्छे दोस्त मुझे पसंद भी गलतफहमी हो गई। उन्होंने भी एक कोई काम था ऐसा, कोई फरंगियों का, उन्होंने कहा ये लोग बड़े वो हैं, क्या कहते हैं जो मजहबी तरफ ज़्यादा होते हैं, लेफ्ट नहीं, मजहबी तो राइट होता है, राइट, सॉरी माय बैड। तो उसने बोला ये इनको नहीं दो, ये राइटिस्ट हैं थोड़े से। ये एक ऐसे बंदे ने कहा जो खुद बड़ा पढ़ा लिखा आदमी और हमें बड़ा पसंद भी है गलतफहमी में। तो हर तरह से हम पे जो है ना इल्ज़ामात जो है हर तरह से लग रहे हैं। और अभी भी मैं बड़ी कोशिश करता हूँ, और ये बात आपसे करते हुए, क्योंकि मेरा दूसरा जो काम है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनकार कर देते हैं काम करने। और देखें, इमरान किसी के अंदर भी हो सकता है, यू नेवर नो, ये सांप की तरह आपको कब डस ले। तो वो होता है कि यार फिर ना ही करो। एक तो मतलब रुक नहीं सकते, ये भी अनबर्दाश्तेबल हो गया। एक तो बड़ा आसान है ना कि इग्नोर कर दो, अब वो चीज़ है ही नहीं यार, वो हमारे अंदर है। हमने शुरू से यही, हम सोसाइटी की चीज़ों के ऊपर ही अपना कुछ लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, सटायर, मजाक, कॉमेडी सब यही कर रहे हैं ना। तो वो रुक नहीं पा रहा, वो सियासत है अंदर, उसको उसकी वो साइड है। इसको अली आफ्ताब सईद कहते हैं, जान जाए पर जुमला ना जाए। ये बिल्कुल ऐसे ही है। चले वो भी जाए, मैं तो कह रहा हूँ कि वो जुमला भी के साथ इंटेंसिटी भी है। मतलब वो बात नहीं कि यार ठीक है कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ कि नहीं है बर्दाश्तेबल ये सारा कुछ। उसकी रीज़न मैंने आपको बताई है कि यार आपने सोसाइटी का हाल क्या कर दिया। अब आप बर्दाश्तेबल नहीं है। अगर आप हमें अपने से अलग करना चाहते हैं आप बिल्कुल कर दें, क्योंकि आप उस साइड और हम इस साइड, तुम वहाँ और हम यहाँ। डू यू ऑल्सो फील लाइक कि लोग बोलते हैं जी आप ऑफेंसिव हो रहे हैं? इन ऑफेंसिव सैटायर मेरे जहन में तो कोई चीज़ नहीं होती। बिल्कुल सही कहा। हाँ, ये क्या, ये आपके ऊपर भी बड़ा इल्ज़ाम लगता है। हाँ, ऑफेंसिव कौन, इन ऑफेंसिव सैटायर क्या होता है, मुझे प्लीज समझाते हैं। ये बात भी है। साथ साथ इनको मेरा ख्याल है वो भी देनी पड़ेगी, छोटा किताबचा के आप घर में बड़े पढ़ लेके ये शो यूँ है, शिदाब गयास ये बोलेगा, इसका मतलब ये है, उस पर इन्होंने ये लिखा है। हाँ नहीं, मैं देखिए ना, उस दिन मैं किसका सुन रहा था, वो समा पे एक एक्टर फिरदौस जमाल, उन्होंने उड़ा के रख दिया सब लोगों को। अब देखिए उनके खिलाफ क्या क्या होगा, अब उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। मगर उसने कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं की जो हमें लगा होनी चाहिए उसमें। यार नहीं एग्री करता हूँ, मुझे हुमायूं सईद बहुत पसंद है ज़ाती तौर पर, एक अच्छा इंसान भी है, मज़े की बात। और उनका हमने अच्छा इंसान मतलब खलीलुर रहमान के बेस्टी हैं यार। वो देखें, हाँ वो ठीक है, वो अली आपकी बात, अच्छा इंसान इन सेंस के मतलब खुद शायद ऐसा ना हो, शायद वो खलील की इज्जत करता हो, या उसको किसी बुरे वक्त में खलील ने कोई स्क्रिप्ट दे दिया हो, या व्हाटएवर जो भी। चलो दोस्ती ख़त्म नहीं कर रहा, वो उससे बड़ी बात है इन हालात में, ये भी चलो उसकी अच्छाई, आई डोंट नो। बट वो उसने उनको रगड़ दिया, फिरदौस जमाल ने, खलील रहमान, उसने कहा इनको तो एक्टिंग ही नहीं आती और ये नहीं आती। वो ऐसे लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते समाज में। अब सुना है उनका बेटा भी बहुत अच्छा बड़ा एक्टर है, बट ये उसके लिए प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये गैंग है, इनसे आप मामला ख़राब नहीं कर सकते। मुझे भी अभी बहुत ख़तरनाक गैंग है। सियासी काम करना बहुत आसान है, आपने करें, फौज पे कमेंट्री करें, सियासत पे करें, जायज़ उसमें रहते हुए बिल्कुल करें। इन पे जायज़ भी नहीं कर सकते आप। देखिए मुर्तज़ा भाई खुद तो कफन पहन के चलते हैं, हमसे भी ये काम करवाते हैं। नहीं करना मुझसे इन्होंने ऐसी चीज़ें बुलवाई कि मुझे लोगों के फ़ोन आने शुरू हो गए कि भाई ये बातें मत करो। ये मुर्तज़ा को बोला काट दे। हाँ सर ठीक। हाँ बाद में मुझे बड़ा मेंटोर किया। 10 लोग हैं उसमें भी एक दूसरे, लेकिन क्या करें बेचारे यार। फिर बाद में मैं रियलाइज़ करता हूँ उनकी भी मजबूरियाँ हैं यार, आई डोंट नो, शायद हम नहीं समझ रहे इस बात को। बट मैं अज्यूम करता हूँ कि आज नहीं तो कल कुछ लोगों के जहन खुल जाएंगे। अगर आज कोई नाराज़ भी होता है तो कल दे विल रियलाइज़ कि यार बंदा एक, अगर पता है आप नेक नियति से अगर कॉमेडी के चक्कर में कुछ करते हैं ना, आई थिंक दैट कम्स थ्रू। जिस तरह मुस्तफा चौधरी है, उसको माइंड करता है, उसको नहीं माइंड, मुझे माइंड करेगा। आपके लिए लोगों ने ऐलान की अदालत के सवाल पूछे, व्हाई डज ही ऑलवेज प्ले द गुड कॉप एंड मेक हिज ब्रदर प्ले द बैड कॉप। देखें ये कॉन्सेप्ट ये है, क्योंकि मैं सारी कोशिशों के बावजूद बैड कॉप आप ही रहते हैं। मसला ख़राब ज़्यादा हो जाएगा, पता नहीं क्यों, क्योंकि मुस्तफ़ा का तरीका है, उसका एक टैलेंट फ़र्क है, और वो शायद हम में नहीं है, और वो उसकी कैन गेट अवे विद इट।
बट मुझसे मोस्टली लोग नफरत करते शुरू से ही करते हैं। बहुत लोगों को पता, वो एक होता है कि आपका देखें, एक ये भी है कि यार उसके बारे में ये कि सबका दोस्त है वो। अब आप सबके दोस्त नहीं हो सकते, मेरा नज़रिया है। आप कहीं किसी से एग्री नहीं भी करते हैं तो ये मसला है। वो बहुत बड़े दिल का आदमी है, मेरे बड़े नहीं है। बाल उसके बाल बड़े हैं। असद सईद पूछ रहे हैं, हर हरामीपन के पीछे आप होते हो या मुस्तफा? मुस्तफा जाती तो एक शरीफ आदमी है, फैसल और मेरा हमें पता, हम उससे करवाते हैं, बट्टे पे बिठाया हुआ उसको। एक खातून पूछ रही है कि आप इतने हॉट कैसे हो गए? यार ये तो बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, आप हो गए ये यार, ये बचपन में बहुत जहर था, अभी थोड़ा बेहतर हो। ये भी जो है ना अब्दुल्ला, मैं आपको बता दूं, मैंने तस्वीर दिखाई, बोलते हैं ये ऐसे तो नहीं थे। बोला भाई देखे, बट आप अब्दुल्ला भाई यार आपसे उम्मीद नहीं थी मुझे, आप मुझे पढ़े लिखे आदमी लग रहे। जब भी तो मैं कह रहा था मुझे मतलब आती मेरी क्या परेशानी थी कि यार मुझे बताते हैं बाल बना गया। नहीं हमारी पॉडकास्ट पे तो आप इनफैक्ट आपने मुझे आप नहीं समझ रहे ना, मैं समझ रहा हूँ, आपको देख रहा है लम्स का क्राउड, समझो बात को, आप नहीं पहुंच रहे। मैं आपके शो में हेयर एंड मेकअप करवा रहा था और मैं तंग हो रहा था। उल्टा है भाई, तो मुझे कहते हैं ये अभी एक्टिंग कर रहा है वरना रोज अपने बाल बनवाता होगा। यार वो मैं ऐड कर रहा था नुमान इजाज के साथ ना, उन्होंने कहा यार मेकअप, मैं तो मेकअप नहीं कराता, दीवार से यूं किया और यही इंसान का मेकअप ही मिट्टी। मैंने कहा बहुत आला सर, लॉर का इंटेलेक्ट तो आपको पता है ना, बहुत आला था, लेकिन ये एलेक्सा कैमरा है ना, ये बहुत डिटेल दिखाता है ना, तो ये इसके लिए मेकअप होता है, मेकअप को हसीन बनने के लिए नहीं होता। उस कैमरे की डिटेलिंग इतनी है कि उसके कुछ तक पहुंचने के लिए आपको सारा कुछ करना पड़ता है, मजबूरी है। कोई बुराई नहीं है। तमकीनत पूछ रही है मेरे साथ काम करने से कैसा महसूस हुआ? यार मुझे बाद में पता चला कि इतनी बड़ी हस्ती है और मुझे इतना अफसोस हुआ, क्योंकि मैं तो ज़्यादा वो दोस्तियों में बड़ा मठा आदमी हूँ, खुल के नहीं वो होता, बट बहुत दिन के बाद मैंने वीडियोज़ देखे, आप उसमें देखे कि यार आई विश कि मुझे पहले पता होता, मैं इनसे कप नहीं लगा सका। वो उनकी हाइट देखकर पता नहीं चलता कि इतनी बड़ी हस्ती है। वो बहुत बड़ी हस्ती है यार, और बड़ी क्रिएटिव खातून है, उनको यूटिलाइज भी अच्छी तरीके से नहीं कर सके अनफॉर्चुनेटली। उनके साथ कुछ करते हैं अगर हम बिल्कुल। मतलब अली आफ्ताब सईद तमकीनत, दीज आर लाइक रियली गुड पीपल। मेरे ख्याल में एक ही दफा करते हैं और जान छुड़ाते हैं, पूरे उसके बाद हर जगह बनाते हैं बस इनकी, ये आइडिया अच्छा है, एक शो बनाते हैं, खत्म कर दो, जिसके बाद हमें कभी काम नहीं मिला। शटर गिराया एंड में, शटर गिरा के ताले लगा के खुदा कहीं काम नहीं मिला, गांव चले जाएंगे अपने यार, जिंदगी गुजारेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। 10-15 साल के बाद कोलंबिया में लोग डिस्कस करेंगे कि ये कैसे पाकिस्तान में जीते थे। सर करें, मैं सही कर सकता हूं, ये मेरे साथ भी हुआ। मैंने एक वीडियो बना दी जब फजलुल्लाह ने 15 डिमांड्स दी थी ना, कि 15 डिमांड्स गवर्नमेंट को है। बड़ा रिडिकुलस आइडिया है कि एक नॉन स्टेट मिलिट्री कमांडर गवर्नमेंट को डिमांड्स दे रहा है, जिनमें से अपेरेंटली कुछ एक इस तरह की भी थी कि क्रिकेट हराम है, तो कुछ इस भूल गया। तो मैंने एक वीडियो बना दी 15 न्यू डिमांड्स इशू, इसमें ये बकवास डिमांड सारी ना, मैंने अपनी तरह से बच्चा सर जो हुआ है उसके बाद डर कभी कभी लग जाता है यार इंसान, मतलब तब तो टाइम हो गया होपफुली, वरना इवन दो उनकी रिसर्जेंस हो रही है, बट देर लाइक तुम यहाँ रहते हो, हम पता है अभी तुम घर पे नहीं हो, बट तुम्हारे घर पे उनको मार देंगे। मतलब भाई यार एग्जैक्टली वो हमें कभी अंदाजा नहीं होता। बड़ा मैं बाद में सोचता हूँ ये नहीं बोलना चाहिए था, वो नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन खैर इसके बारे में जो हम बोल रहे हैं अलग बात है। तो कुछ ऐसी जगह है जो खतरनाक है, क्या करें, मजबूरी है। क्या करते हैं आप, फिर रुक जाते हैं या? अब पहले एक दौर में हमने पता नहीं क्या क्या किया और हम सोचते हैं कि हमने क्या किया, बल्कि इनफैक्ट लाल मस्जिद के ऊपर हमने शो किया था, और आप यकीन नहीं करेंगे वो जो बेचारे साथ थे अब्दुल अजीज, वो छोटे वाले थे जो मर गए, हाँ, उन्होंने मुझे कॉल की, कह रहे हैं यार क्या तुम लोग ने शो किया, वाह वाह वाह, क्या तुमने आवाज़ बनाई और क्या तुमने मेरे रिकॉर्ड लगाया है, अगर तुम उसमें ये वर्ड यूँ डाल देते ना तो डिट्टो हो जाता, लेकिन एंड कर दिया भाई। मैंने तो इस वजह से फ़ोन किया, उस वक्त लोग काम रहे थे उनसे जब वो वाक़या चल रहा था। तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि तनकीद का भी कोई तरीका ज़रूर होगा और उसको उस तरह ही करना चाहिए, लेकिन वो चंद लोगों पे अप्लाई ज़रूर होता है। बट इमरान खान पे हर तरह की खुली तरीके से, बट जो आप बात कर रहे हैं ना, आई थिंक इमरान खान रियलाइजेस दैट व्हेन समबडी बिकम्स अ जोक तो फिर वो मसीहा नहीं बन सकता। मैं बता रहा हूँ शफात, आई डोंट नो इसको वैलिडेट करे ना, वो कह रहा है कि शो के अंदर में इमरान खान बना जब इसको धूमधाम से लाया गया था, वसीम बदामी का शो था, और कह रहा है कि मैं उसमें पहला चीज़ चली और ब्रेक हुआ, ब्रेक के बाद कॉल आई इसको हटाओ, यार वज़ीर आज़म का मजाक उड़ा रहे हैं। तो उसने कहा तो हमेशा से उड़ाते हैं और हम लोग भी यही करते हैं, हमारे साथ ही काम करते हैं। तो उसके बाद उसको ऑफ एयर कर दिया कि नहीं यार वो वज़ीर आज़म का मजाक कैसे उड़ा सकते, पूरी दुनिया में यही होता है यार, अब सियासतदान है भाई। लाइट चली गई थी, तो ये जो ब्रेक आप फील कर रहे हैं ये इसलिए नहीं है कि हमने कुछ काटा है। उस्मान वड़ाइश कह रहे हैं इनके लिए बस दुआएं ही हैं जी, इन्होंने कौम के लिए जो खिदमत कर दी है
इसके बाद कोई सवाल नहीं इनसे। आपको लगता है कि बड़ी आपने, मुझे नहीं पता, आदमी भी हैं वो हैं तो बड़े आदमी हैं, जो भी हैं चले। ये बड़े आदमी हैं? नहीं पता नहीं, ये वो वाले हैं। अच्छा। वो दूसरे हैं, लॉयर हैं ये तो। आपको लगता है बड़ी आपने कोई कौम के लिए खिदमत की है? देखिए जी, इसमें हमारी एक वो है और हमने बिल्कुल, मुझे क्या जरूरत है, मैं खुश था, कौम के लिए फॉरमैन शो बना है। अच्छा खासा मैं ज़िम्बाब्वे में हम याशी कर रहे थे, ऐसी कोई वर्ड, ऐसे मुल्क बताओ ना बिल्कुल ही। जिम्बाब्वे में आप और मथीरा पार्टी कर रहे थे। कोई पटवारी रहना चाहिए। ये मसला है। अब ये इनको बोलें कि यूट्यूब पे है सब कुछ, जाके देखें हमने बाकियों के साथ क्या किया है। आपने बड़ी वो अच्छी बनाई थी जिसमें वो मुस्तफा चौधरी शहबाज शरीफ बना हुआ है और जूता पॉलिश कर रहा है, देखें। और उससे वो इतनी ख़तरनाक थी कि इमरान खान सारी ज़िंदगी वो काम नहीं कर सकते जो उसने डैमेज किया होगा यकीनन। तो वो भी एक फैक्ट था। Ask him about the watch he is wearing in the picture. I've been eyeing it for a while, sir. लोग बड़े करीबी नज़र से आपको देखते हैं। कौन सी घड़ी है ये? सर पता नहीं, वो बहुत सारी है, you know, I don't know about कौन सी है? ये तोशा खाना की घड़ी लग रही है। यार ये ऐसी कोई सस्ती सी घड़ी बनाई। अच्छा बस लग रही है कि बड़ी कोई रोलेक्स शोलेक्स है, बट नकली है। ऐसा नहीं है, नकली नहीं है, असल नकल का बिल्कुल गेम नहीं है। आपको छोटी सस्ती चीज़ भी पहननी लेकिन नकली नहीं पहननी। आपको लिफाफे ऑफर हुए? यार आई विश यार हो जाए। कभी नहीं हुए? कुछ किसी ने भी नहीं बोला? लूंगा भी नहीं यार, मैंने फैसला किया। तो ठीक है, लेकिन ऐसे ही बोल रहा हूँ। किसी को लेते हुए देखा है सामने? लिफाफे बहुत लोग ले रहे हैं यार। लेकिन आपने देखा है अपनी नज़रों से? हाँ, इर्द गिर्द हमारे बहुत। हाँ यार देखो, हर खुला लिफाफों के अलावा भी काम करते हैं लोग यार, और भी काम होते हैं। कोई अपनी गेम बन जाती है, किसी कुछ मामलात चला रहे होते हैं लोग। बट दैट्स व्हाट आई थॉट ऑलवेज हैपेंस कि यार मतलब आपको एंसिलरी फायदे इधर उधर। फिर मुझे किसी ने बताया कि उन्होंने, वो भी जर्नलिस्ट, बहुत बड़े बड़े फायदे लेते हैं, भी लेते होंगे। बट उन्होंने डायरेक्टली देखा एंड आई वाज लाइक रियली इतना खुला है? बहुत खुला है यार, करते होंगे लोग, आई एम श्योर। हर जगह है यार वो तो। आस्क हिम हाउ ही केम अप विद द टर्म इमरानडू। बड़ा चला है ये फैसल भाई की सोच थी। मैं तो, मुझे लगा कि थोड़ा गंदगी एक तरफ है यार, देख ले। उसने कहा नहीं मतलब कमांडो में क्या गंदा लफ्ज़ है? एग्जैक्टली वो मैंने कहा ये यहाँ सोच ऐसी है ना लोगों की। ये सारे वही लोग हैं जो बाहर रोडों पे औरतों को गालियाँ दे रहे हैं, लेकिन ये इमरानडू में इनको लगता है कि शायद कमांडो में ऐसा तो कोई गंदा लफ्ज़ नहीं, पता नहीं लोग। बट ये लोग सही हैं, ये अगर वो भी समझ रहे हैं तो वो ठीक है। मेरी नज़र में तो वो सारे जो ही हैं। मैंने बचाने की बड़ी कोशिश की आपको। Have you ever regretted not having broadcast a script or part of a script? That's interesting. काफ़ी दफ़ा ये हुआ कि नहीं चल सकता। जब हम चैनल्स में काम करते थे कट जाते हैं। हाँ, सिवाय नियो बेचारे शरीफ लोग थे चला देते थे। नैब वाला भी चला दिया था उन्होंने, और मलिक रियाज भी चला दिया था, जिसके बाद इनका काफ़ी बिजनेस भी इधर उधर हुआ। मेन एड जी वेरिया टाउन के आते हैं। हाँ, 5 मिनट का एक ऐड होता है सर, कौन छोड़ेगा यार 5 मिनट का इश्तेहार, 10 मिनट का इश्तेहार। वो छीन लिया आपने उनसे? हाँ, उन्होंने हमें बताया कि वो छीना है और उससे बड़ा मसला हुआ। और वो उस वक्त वो थे न्यूज़ डायरेक्टर उनके, नसरुल्लाह मलिक, बड़े बहुत रोते थे बेचारे, फ़ोन करके रात को 3 बजे। अच्छे आदमी है। तो क्या कौन सी ऐसी जो आपको याद है कि यार ये नहीं यार हमारी एक फ़िल्म थी मैं बागी हूँ, हमने 2013 के इलेक्शन में की थी। वो जो ने कहा कि यार थोड़ी उस तरफ लग रही है कि शायद किसी के कहने में बनाई है, तो फिर हमने उसको सीधा किया तो इस तरफ हो गई वो। तो क्योंकि नेचुरली था जो भी था, तो वो नहीं चल सकी। मैं किस तरफ थी वो? यार उनको लगा कि वो जो है ना, वो क्योंकि उस वक्त जो है वो सियासतदानों में बनाई थी इलेक्शन का टाइम, तो उनको लगा कि ऐसा लग रहा है कि शायद किसी इस्टेब्लिशमेंट ने कहने बनाई है सियासतदानों का। ये अच्छा सवाल है, शायद किसी ने आपके साथ काम किया हुआ होगा। ही इज सच अ गुड फिल्म मेकर, व्हाई डज ही गेट आउट ऑफ द मिमिक्री थिंग एंड स्टार्ट मेकिंग मूवीज? यार ये सवाल अच्छा है। कर रहे हैं, लेकिन वो हम अपनी ख्वाहिश जो है ना वो एड्स में पूरी करते हैं, क्योंकि वो एक पाकिस्तान में सबसे बड़ा मीडियम है अपनी कोई भी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। प्रोफेशनल कैमरा, सेट्स, लाइट्स, क्रू, एडिटिंग, कलर ग्रेडिंग, वो सारा उस लेवल पे हो रहा है जो दुनिया में हो रहा है। तो वो वहाँ ख्वाहिश पूरी हो जाती है फिल्म मेकिंग। फिल्म बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। नहीं कोई नहीं, कभी दिल नहीं चाहे आपका कि यार बहुत लेंथी प्रोसेस। हाँ, होना चाहिए, हम बना भी सकते हैं मेरे ख्याल में तो, और वो बस नहीं बना सकते। बल्कि वो हमारे साथ जो बॉयज़ थे उन्होंने बनाई, और वो बड़े हिट इस मुल्क के फिल्म मेकर हैं। नबील कुरैशी यूज्ड टू बी, और मुझे साथ होते थे मेरे, असिस्ट भी किया उन्होंने। आपको कौन सी फिल्में पसंद है? यार मुझे पाकिस्तानी, जनरली पाकिस्तानी तो मुझे नहीं लगता आपको पसंद होंगी कोई। नहीं कुछ वो खुदा के लिए मैं कहता हूँ पाकिस्तान की सबसे अच्छी फिल्म थी। आई थिंक वो आज भी नहीं बन सकती। क्या खूबसूरत उसमें स्क्रिप्ट, एक्टिंग, विजुअल सब कुछ अच्छा था, और बड़ी इमोशनल उसमें वो था। ये अभी मैंने लेटली वो फ्रेंच सिनेमा देखना शुरू किया। एक
फिल्म आई है वो इस वक्त की मेरे वो दुनिया की वाहिद फिल्म है जिसके शुरू के 20 मिनट जो है ना, वो दुनिया में किसी भी फिल्म, कोई भी फिल्म आज तक ऐसी शूट नहीं है जैसे इस बंदे ने शूट की। तो वो कैसी है यार, उसमें है एक टेक्निक है, वो टेक्निकली उसको वैसे आम ऑडियंस का पता नहीं उनको समझ आएगी नहीं, बट उसने जिस तरह काम किया है वो बहुत जालिम है। मैं बहुत टर्किश सिनेमा देखता हूँ और इज़रा बिलीगिश को तो नहीं देखते आप, क्या नाम? बहुत अच्छा सिनेमा टर्क है। हाँ? बूफ, या तो वो सिर्फ कॉमेडी करते हैं या इमोशनल सिनेमा करते हैं, दो काम करते हैं, बीच का कुछ नहीं। हमारी तरह की मंजन फरोशी नहीं करते। कमर्शियल उनका कॉमेडी है और या फिर वो बिल्कुल सीरियस इशू पे और ऐसी फिल्म बनाते हैं। फ्रेंच हो गए दुनिया की हर तरह का सिनेमा देखा, हर तरह का, ईरानियन, कुर्दिश। ईरानियन सिनेमा बहुत अच्छा है। कुर्दिश बहुत अच्छा है, दुनिया का सबसे अच्छा, बल्कि जो अगर आपने वो देखी हो टर्टल कैन फ्लाई, कुर्दिश फिल्म मेकर है, बामान गो बदाई शायद उसका नाम। ऐसी फिल्म आपने ज़िंदगी में, कुछ फिल्में आती हैं उसके बाद आप कहते हैं कि बस अब ख़त्म हो जाना चाहिए सब कुछ, इसके बाद फिल्म बन ही नहीं सकती, मगर फिर लोग बनाते भी। अभी हमने एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई है टर्किश की, बट वो कमर्शियल है। लोग पाकिस्तान में लोग कहते हैं जी बड़ी मुश्किल आते हैं, ब्रांड्स नहीं आते, ये नहीं आते। जब ईरान तो आते हैं यार, नहीं, पर जब ईरान इतनी अच्छी फिल्में बना रहा है, वहाँ पे उनके कोई हमसे बहुत आगे हैं साउंड में, उनको कोई ब्रांड उनके पीछे कुछ है ना, वहाँ फिल्म मेकर जो बनाना चाह रहे हैं, तो अगर यहाँ चाहत होती यू कैन मेक देम। कमर्शियल सिनेमा ने इसको, इस बिजनेस को ख़राब कर दिया, वरना बहुत बड़ी चीज़ है फिल्म यार, आपकी सोच को तब्दील करती है। और उस लेवल पे यहाँ तो बस वही है कि वो शादी गाने और इफ कर दो, यही फिल्म है। अभी हम किसी के लिए कोई बना रहे हैं, बड़ी अच्छी एक उनका आइडिया है, होपफुली वो हो जाए तो वो एक वो देखी मैंने थोड़ी, अगर वही हम वही वाली बात कर रहे हैं जो उसका मैंने थोड़ा सा देखा। कौन सी सर? आई डोंट नो शुड वी रिवील, बट मैंने मुस्तफा चौधरी भाई ने मुझे एक क्लिप नहीं वो दिखाई थी। किसी के साथ नहीं, वो नहीं, वो दूसरी वाली है। अच्छा, ये सियासी फिल्म है। ये बैकग्राउंड है इसका, जब वो बीबी की शहादत हुई उसकी, उस बैकग्राउंड में वो बड़ा अच्छी कहानी है, इसमें डिफरेंट कहानी है, लोगों का गम वो इस तरह गुस्सा, और ये तो वो अच्छा अगर बन गई तो अच्छी है स्टोरी। कहानियाँ हमारे पास बहुत है, बनाने वाले कोई नहीं है। आई मीन आई ऑल्सो थिंक कोई अल्ताफ हुसैन पे नार्कोस टाइप बना दे यार। इसके अलावा बहुत सारा मटेरियल है यार, इतना मटेरियल है, उफ, आपकी सोच है, बहुत कुछ होता है, बट वही बात है कि वो वही बननी है, वो पंजाब नहीं जाऊंगी। और बट मैंने सुना अच्छी है, कराची हिट फिल्में जो होती हैं, मैंने सुना पंजाब नहीं जाऊंगी अच्छी है, अच्छी हो गया, आई एम श्योर, हिट भी बहुत हुई है। बट अगेन मैं कह रहा हूँ मकसद वो ठीक है, वो एंटरटेनमेंट का एक हमने वो बना लिया, वो सेंसलेस फिल्म है। कराची हाइट फिल्म क्या होती है? कराची हाइट फिल्म, वो जो ये कराची बेस्ड फिल्म मेकर सोच लेता है कि एक फिल्म होगी, इसमें लैंग्वेज भी होगी, जैसे मोहिब मिर्ज़ा टाइप सोच, कि वो गली की ज़बान ऐसी होगी जो बॉम्बे की होगी, ठीक है, निकल ले पौंका और ये वो टाइप बातें हैं, और वो फिल्म होगी, और उसमें एक हीरो होगा, और फिर वो इंस्पायर्ड होते हैं इंडियन से, तो फिर वो ऐसी फिल्म बनाते हैं, इससे वो बनाई थी ना वो नामालूम टाइप अफराद, तो काफ़ी कॉपी पेस्ट थी। एग्जैक्टली, तो वही सोच है उनकी, उसी सोच पे ही है, उससे आगे बढ़ भी नहीं सकते मेरे ख्याल से। बट मोहिब भाई ने जो मूवी बनाई, तो कास्ट में ज़्यादा लोग थे ऑडियंस से। हाँ, काफ़ी कास्ट में लोग थे, लेकिन वो उनको हर इंटरव्यू में उन्हीं को जाते हुए देखा मैंने। उन्होंने कहा कोई और ना जाए गलती से, वो तो अगर मतलब जिसने भी गलती की है वो उसको कोई अच्छा वो मिला नहीं। इनफैक्ट अली ज़फ़र एक बहुत कमाल आर्टिस्ट है, उस तरह गाने भी अच्छे गाता है और एक्टर भी है और सब कुछ है, मगर वही उसने भी वही किया, मुझे लगता है कि खुद ज़्यादा ये भी हमारे हीरोज़ में मसला है कि यार दूसरा ओवर शेडो ना कर जाए। ये सोच भी है, इतनी सी इंडस्ट्री है, लेकिन वो कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है, मैं पहले आऊँ बात। आई फील लाइक हमारी इंडस्ट्री में ना टैलेंट और ये सब चीज़ें सेकेंडरी आती हैं, दोस्त यार मोहब्बत, इस पे काम हो रहा है कि ठीक है मेरे 4 दोस्त हैं, हम मिलके अगर मूवी बना लें तो बना लो। बिल्कुल ठीक है, मेरे 4 दोस्त हैं, अहमद अली भट्ट, वासिफ चौधरी नहीं वो हमारे भी दोस्त हैं, लेकिन मैं बात कह रहा हूँ ऐसी हो कैसे आपने इन 4 दोस्त हैं, अहमद अली भट्ट, वासिफ चौधरी, और इन ओपिनियंस के साथ आपने इतने साल इस इंडस्ट्री में कैसे सर्वाइव कर अच्छे लोग यार। हुमायूं से नाराज नहीं होता, ये तो कह रहा हूँ वो नाराज नहीं हो रहा, नाराज बहुत लोग। कौन नाराज हुए आपसे? बहुत लोग नाराज हुए हैं यार। कौन? इतने लोग नाराज हुए हैं कि सोच है आपकी। फैसल कुरैशी और ये इस किस्म के जो लोग हैं ना, फैसल कुरैशी तो आपसे नाराज रहते ही हैं जनरली। पता नहीं क्यों, मसला है भाई को वो है उसके, मतलब मोस्टली लोग नाराज है, मोस्टली लोग नाराज। सबसे ज़्यादा क्या किसी ने कुछ कोई खतरे की घंटी नहीं बजी? खतरे की घंटी यही कि इनके साथ काम नहीं करूँगे, ऐसी एक्ट्रेस नहीं बोला कि कोई एड में काम नहीं करूँगे टाइप, ऐसे भी हुआ प्रोजेक्ट। अच्छा, मतलब आप पैसे दे रहे थे फिर भी मना कर दिया? ब्रांड पैसे दे रहा था, बहुत बड़ा एड था इनके साथ। वाई?
यार वो बस उन लोगों को होते हैं यहाँ, तो वो फिर ये नहीं उनके बारे में कोई कमेंट कर दो नाराज़ हो जाते हैं, हालांकि वो हैं स्टार्स, उनके बारे में अगर कुछ कह दें तो वो। और ये वही लोग हैं जो खलीलुर रहमान कमर से काम करने के लिए मर रहे होते हैं, उनको जलील भी कर रहे होते हैं। हाँ, इनकी असल जो है ना औकात ही है। और वो मतलब बज़ाहिर सारी पॉलिटिक्स अपनी सही बातें करेंगे, लेकिन डाइंग टू वर्क विद खलीलुर रहमान कमर, तो वहाँ उनकी वो स्पाइन और पॉलिटिक्स खत्म है वहाँ। वो जाहिर सी बात है ना, उनको वहाँ पावर नहीं मिल रही ना, तो यहाँ एक्सरसाइज यहाँ कर रहे हैं। आप पे आई गेस फिर पर्सनल ईगो वाली बातें ज़्यादा हैं। हाँ, मेरे बारे में इसने बोला, मुझे नहीं पसंद, ज़ातियात बिल्कुल हो सकता है कोई ज्यादती भी की हमने यार, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आपने कभी किसी डायरेक्टली माफ़ी मांगी है कि यार ये लाइन थोड़ी ज़्यादा हो गई थी आप पर? यार हाँ, मैंने पता नहीं वो किसी शो में इसी तरह जरदारी साहब से एक दफ़ा माफ़ी मांगी थी। वन ऑन वन नहीं, मतलब शो के अंदर। अच्छा, कि हमने वैसे नहीं, मोस्टली हुआ है कि बिल्कुल ऐसे जाहिर करो कि ऐसे कुछ हुआ ही हमने बोला इतनी अच्छी तरह, इतना अच्छे बन जाओ, भी बोले कि यार तुमने क्या किया। आई थिंक एक फ़ायदा ही हो गया ना आपको, सब ऑन रिकॉर्ड नहीं है। सारी एपिसोड्स वो कहाँ हैं एपिसोड्स, फोरमैन शो और यार वो डीवीडीज एक दौर में सदफ स्टूडियोज ने डीवीडी बनाई थी हमारी, बड़ी यूरोप में बहुत बिकी बेची थी पाकिस्तानियों को, और यूके में, पाकिस्तान में भी। उसके बाद तो कोई फिर वो यूट्यूब का दौर आ गया, तो कुछ ना कुछ मिल जाता है, कुछ नहीं मिलता, मिक्स है। बट ऐसा नहीं है कि सारी एपिसोड्स कहीं डिजिटाइज्ड किसी के पास हो, नहीं हो, आज टीवी के पास भी नहीं है। किस्मत से आगे तो आगे कुछ मिल गया तो मिल गया ना, मुश्किल से मिलता हो। क्या मतलब, आई मीन लाइक होना चाहिए था। क्या सोच के आपने बनाया था फोरमैन शो? यार कुछ भी नहीं, इसके पीछे तो कोई सोच नहीं थी, मजे की बात। तुक्का 4 लोग बैठे हुए थे, तुक्का नहीं, नाम भी ऐसे रख दिया। वो ये हुआ था कि वो उनसे मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाना था, एक कोई आधे घंटे की टाइम स्लॉट थी, ईद के दिन था, तो वो मेरी जिम्मेदारी थी कि यहाँ ये जो 12 घंटे में एक आपका है आधा घंटा, वो आपने फिल करना है। तो वो उन्होंने कहा आपने फिल करना है, क्या है? तो मैंने कहा एक शो है, वो मीटिंग हो रही थी, वो ज़ुबैरीज़ थे वो आज, ठीक है। उन्होंने कहा क्या शो है? तो मैंने एम ही बोल दिया, वो 4-4 शो है। कह रहे यार नाम तो बड़ा अच्छा है। मैंने कहा काफ़ी सोचा होगा। मैंने बहुत सोचा अभी थोड़ी देर पहले और फिर वो शो बनाया। ऐसी एक बंदा नीचे आता था, अली मीर, वो उसको बड़ा शौक था, रिसेप्शन पे आके कॉलिंग करता था। मैं यार मुझे बड़ा शौक है, मुझे चांस है। तो उससे एक दफ़ा मैं मिला उसको, मैंने बोला एक ये होगा, एक मुस्तफ़ा होगा, एक हमारे दोस्त खालिद भट्ट जो असली था वो होगा। वो चाइना चला गया और मिल के बना लिया ऐसी। बस उस दौर में सियासत ही देखते थे, न्यूज़ चैनल आ रहे थे, बस उसका मौक कर लिया बगैर। और वो कोई ऐसा भी नहीं कि हमने कोई अंग्रेज़ी शो देखते थे, वो भी नहीं देखते थे। तो ऐसा भी नहीं है किसी से इंस्पिरेशन थी, असल लोगों से इंस्पिरेशन थी। तलत हुसैन जो जर्नलिस्ट, उसको देखते थे, यार ऐसा होस्ट एंकर होना चाहिए। और सियासतदान तो ऐसी इंस्पिरेशन थे। करके कुछ सीखा कि यार ये जो चीज़ कर रहे हैं ये हम अच्छी है, इस और शोज़ इस तरह होने चाहिए। यार बस उसमें मुझे लगता है कि एक शायद हम जो है यूनिकनेस या जो भी कह लेंगे, उसके हमारी कोई भी बात जो है ना, जो हमें आज तक की है, वो अगर वो मजाक भी है तो उसकी कोई फैक्चुअल बुनियाद ज़रूर होगी। वो ऐसी कॉमेडी नहीं है कि वो हवा में कर दी किसी के बारे में भी सुनी सुनाई बात या जो चल रहा होता है। हर एक के पीछे एक स्टोरी, कहानी, सोच, रिसर्च, उस तरह की बातचीत वो फैक्चुअली होगी। जो भी हमने मजाक किया वो फैक्चुअली होता है। तो वो फ़र्क है मुझे लगता है, इसकी वजह से लोग वो वाले ख़ास तबका जो पढ़ा लिखा है वो हमें पसंद करता है उस दौर में, जिनका सियासत से कोई ताल्लुक ही नहीं था। वो कहते हैं कि हमने देखना शुरू किया आपकी वजह से टाइप। और इसी तरह के बस हम आउटलाइन बनाई और फिर इम्प्रोव। हाँ पूरा उस वक्त स्क्रिप्ट किया जो भी कर सकते थे, बट मोस्टली इम्प्रोव। और फिर वो एक सोच पे आ गया, वो फैसल पे लिखता था और कि यार ये 4 चीज़ें ज़रूर बोलनी है। बाकी हेडलाइंस तो आप लोग लिखते होंगे ना, वो तो प्रॉपर जोक थे। नहीं और कैसे हो सकता है? नहीं लिखते थे बिल्कुल भी। मुझे याद है एक बड़ा अच्छा जोक था, उसमें आप थे या मुस्तफा चौधरी था, जिस तरह वीकेंड अपडेट आता है। हाँ। उसमें कोई था कि राना नवीदुल हसन ने कहा कि मेरी भी लंबी जुल्फ़ें होती तो औरतें मेरे भी ऑटोग्राफ मांगती। ऐसे कुछ ये बात उन्होंने भैंस के तबेले में कही। ऐसा कुछ वो तो ये तो लिखा हुआ जोक है। मतलब वो लिख उसी वक्त के यार 4 टिकर बना दो। अच्छा यार ये 5 बना दी, ये 4 मज़े के लिख देते। कोई बहुत सोची हुई चीज़ कभी नहीं है, वो सब झूठ है। अगर मैं बोल रहा हूँ फैसल लिखता है, उसको भी मुस्तफ़ा कहीं ना कहीं खा जाता है, बट वो कोई जस्ट होती है कैसे इमरानडू वो था कि यार ये वर्ड अच्छा है, इसको यूज़ करता। तो आपको क्या लगता है कि टैलेंट नहीं है कि इस तरह के और शोज़ नहीं बन सके, या क्या सीन है? यार बहुत टैलेंट तो होगा यार। मैं सोच रहा था कि ऐसा कोई शो ख़वातीन का बनना चाहिए, जैसे 4 वुमेन शो। मैं एक दफ़ा हमने कोशिश भी की, 4 वुमेन शो बड़ा चलेगा। एक दफ़ा हमने कोशिश भी की थी, लोग नहीं मिले हमें अच्छे। वो उस तरह के वो जिनकी अपनी पॉलिटिकल, हमारी अपनी सियासी सोच बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से वो बन गया वो, वरना वो मुश्किल है, नहीं बन सकता, लिख के नहीं बन सकता। आई थिंक द कॉम्बिनेशन इज डिफिकल्ट, राइट? कि आपका वो कॉमेडियन भी हो
और वो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग भी हो, हाँ, लोगों वो भी बड़ा को ज़रूरी है। सैटायर हम बड़ा इजीली लेते हैं, वरना समझ नहीं आएगा वो। अभी भी देखें ना, वो ख़ास तबका है वो जिसको फ़ौरन समझ आती है। हम जो भी ट्विटर पे मतलब 6-6 लाख व्यूज़ ट्विटर पे किसी वीडियो पे नहीं होते। यूट्यूब तो एक अलग माहौल है। ट्विटर पे एक वो मैं आखिरी वीडियो डाली थी, इतने पे ही है, 6-7 लाख व्यूज़ है, 10 लाख सॉरी। डू यू फील कि हम कभी कभी ऐसा होता है कि हम, मेरे बहुत बहुत सामने बात की, मुझे बहुत डार्क सैटायर के ख्याल आते हैं, बहुत डार्क सैटायर के ख्याल आते हैं। अभी जब खान साहब ने थोड़ी अपनी और हुकूमत चमकाने के लिए ये पंजाब में वापस जब आई हुकूमत चौधरी परवेज़ इलाही के साथ, तो उन्होंने आते ही एक लॉ पास कर दिया था कि निकाह नामा में भी अब हम वो जो जिस तरह पासपोर्ट लेते हुए बोलते हैं कि अच्छा हम अहमदी काफिर हैं, हम ये लिख कर, तो मैंने सोचा यार एक तरह का स्केच होना चाहिए कि 2035 तक अगर इमरान खान होता तो लोग क्या सौदा लेने अस्सलाम वालेकुम अहमदी काफिर हैं, अरे वालेकुम अस्सलाम अहमदी काफिर हैं, ये ले ले अहमदी काफिर हैं, कोक रुप का जी अहमदी काफिर हैं 20 रुपए की। लेकिन अगर ये मैं वीडियो बना दूं, चले एक तो वो डेंजर है ना कि लोग, बट इवन जो लेफ्ट का तबका है वो बोलेगा ये तुमने क्या बात की, उनको ये समझ नहीं आएगा कि ये जो मैं डार्क दिखा रहा हूँ ये सैटायर है। अच्छा, मज़े की बात ये दूसरी तरफ भी समझ नहीं आएगा। अगर आप फॉर एग्जांपल आज किसी उस सोच पे भी करें ना, लिबरलिज्म पे भी कोई बात करें ना, वो भी आपको इसी तरह ही आड़े हाथों लेंगे। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि उस तरफ भी नहीं समझ में आएगा कि ये सैटायर में मैं कह रहा हूँ। चलो ये तो आप उनकी तरफ कह रहे हैं ना, बट वैसे उनको उनकी भी फेवर की बात भी समझ में आएगी। मैंने आई डोंट नो अगर आपको पता होगा, जब ये औरत मार्च हो रही थी तो फिर किसी ने इसी तरह मजाक में तो खैर किसी ने बड़े सीरियसली बोला था कि अच्छा मर्दों की भी होनी चाहिए, तो मैंने एक सैटायर में बोला मर्द मार्च होगी, मैंने उसका पोस्टर बनाकर पोस्ट कर दिया कि जी फ्रे हॉल पे आमिर लियाकत स्पीच करेंगे और पता नहीं कौन कौन थे ये स्पीच करेंगे, सब पहुंच जाए। लड़के पहुंच गए, चैनल्स ने अपनी डीएनजी नहीं यार कि असल में हो रहा है। अच्छा टीवी पे चलाया जा रहा है, हम यहाँ फ्रे हॉल पे खड़े हुए हैं और लोगों के रिएक्शन की वजह से शहजाद रियाज जो ऑर्गेनाइजर थे वो डर के भाग गए। और मैं देख रहा ना, हमने कहा ये किस मुल्क में रह रहे हैं कि ये हो रहा है। मुझे चैनल से फ़ोन आया, उनको कैसे मेरा नंबर मिल गया कि आप ये बात कह रहे हैं। जो हमने BNN शुरू किया था ना, हमने एवं एक होता है ना कि वो स्टंट जो होता है कि हमने एक इश्तिहार दिया कि एक नया चैनल आ रहा है, इसका नाम है बनाना न्यूज़ नेटवर्क। मतलब भाई बनाना रिपब्लिक नीचे लिखा हुआ है, पता नहीं ऑफिशियल न्यूज़ चैनल बनाना रिपब्लिक टाइप ही हो। उस पर जियो पे कोई 50,000 CVs आई। ये तो दिखाता है कि कौम में बेरोजगारी कितनी ज़्यादा है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि मतलब वैसे कि ये वाला कुछ मजाक उल्टा अभी जैसे आपके साथ हो गया, ये खतरनाक भी है। मैं इवन जब वो पोस्टर्स बना रहे थे, यू नो लाइक जब औरत मार्च के पोस्टर्स हुए, कुछ मर्दों ने अपनी तरफ से बोला कि भाई हमारे राइट्स हैं, हम पोस्टर बनाएंगे, तो उसको भी मैंने सैटेराइज किया और इस तरह का सैटेराइज के मैन हैव फंडामेंटल राइट्स। चले वो सैटायर तो सैटायर, सर कुछ फेमिनिस्ट ने पोस्ट करके ये देखो मर्द ऐसे हैं, एंड आई वाज लाइक डू ये दोनों तरफ आग बराबर की लगी हुई है। हाँ। अच्छा एक पोस्टर क्या है, वैसलीन सस्ती करो, ये डिमांड थी। उन्होंने बोला ये तो शक्ल से ही लगता है वैसलीन यूज करने वाला। ये तो सही कह रहे हैं सैटायर करना मैंने छोड़, बिल्कुल ये सारी चीजें मैंने करना छोड़ दी। बहुत सही किया, बहुत सही किया। किस मुल्क में कुछ तरफ जाना ही नहीं है, वो यही तरफ है सारी। बट स्ट्रेंथ ही है, आपके ऊपर कोई इल्जाम लगा देगा। बट आई थिंक उसका पावर यही है। आपको फिर मैंने आपको समंथा जेरी वाला पता है? नहीं सर, बिल्कुल मुझे फॉलो नहीं करते। नहीं मुझे नहीं पता। मैंने एक वाइट व्लॉगर समंथा जेरी के नाम से बनाई और मतलब मैं पाकिस्तान आ रही हूँ। ओ भाई चले, हम तो गरीबों को बुरा भला कहते हैं ना कि उन्होंने जो करना, सर इस मुल्क की बिगेस्ट फैमिली का एक आदमी के you know if you want some elite fun in Islamabad, सर वो मतलब मैं ऑफलाइन बताऊंगा आपको कौन थे। समझ रहा हूँ मैं। DMs ये वो पब्लिक कर दें किसी दिन, ये करना चाहिए। एक दिन हम सब चीज़ें अपनी पब्लिक करते हैं तो ये दिन होगा इसमें सब पब्लिक। सो ये आई मीन द होल पॉइंट वाज टू शो कि हम ये वाइट व्लॉगर्स, और उसके बाद से एक ढेर लग गई उन्हीं वाइट व्लॉगर्स। हाँ, वो रिची विची टाइप जो लोग थे, क्या किया उन्होंने पाकिस्तान। बट ये लोगों को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है जी। वो इधर वाली तरफ भी यही है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैं एग्री करता हूँ। आप कभी इतनी खतरनाक सोचते हैं कि डार्क सैटायर कुछ बनाऊं, नॉट गिविंग अ फक अबाउट दिस पीपल? यार अभी इनफैक्ट जो आजकल जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं, आई डोंट नो होती है कि नहीं, वो वही है, डार्क है। लेकिन वो अब समझ यार मेरा ख्याल है तो नहीं आएगी।
क्योंकि वो ऑडियंस वैसी नहीं है, लेकिन चंद ख़ास तबके को एक हिट कर सकते हैं जो पॉलिसी मेकर्स टाइप लोग। और कुछ चीज़ें ऐसी भी बनानी चाहिए जो सिर्फ उनके लिए हो, ना समझ आए लोगों। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम तो वो कमर्शलाइज़ नहीं कर रहे ना कि हमें हिट मिलेंगे। हम इमरान रियाज खान तो नहीं हम कि हमने वो फजूल बातें करनी है कि वो हिट मिल जाए हमें या हमें फॉलोअर मिल जाए। तो ऐसी बातें भी करनी चाहिए, बनाना चाहिए बस। खास लोगों में भी आपको एक वो होना चाहिए, वो वही शेपिंग करता है आपकी। अल्लाह के नाम लें और बना दें। हाँ, बड़ा अच्छा बन सकता, और बहुत टाइट चीज़ें बन सकते। हो सकता है कुछ भी ना हो सकता है उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ जाए, सोचना चाहिए। बट आई थिंक इवन अगर लोग ऑफेंड हो जाएं, अच्छी बात है, हो जाए। आई थिंक अच्छा है, कॉन्वर्जेशन तो एक शुरू करो। क्या होगा यार, हो जाए, शुरू करो, बनाओ, हो जाए। पाकिस्तान ड्रामा, कोई सेंसिबल चीज़ होना चाहिए जिसके ऊपर कोई सोच हो। पाकिस्तान ड्रामा एक्टिंग स्कूल की क्लास चल रही है, उसमें औरतों को थप्पड़ मारना सिखा रहे हैं। हाँ, कैसे? हाँ, यू राइट। आई मीन थिंग्स लाइक दिस अगेन। और 50-50 यही था मेरा ख्याल है। 50-50 बहुत अच्छा था, बहुत बेहतर था। यही चीज़ जो आप बोल रहे हैं यार, वो बड़ा मज़ेदार पढ़ा लिखा होता हो। इवन वो जो बुशरा अंसारी का वो जो गाना है दुबई जाने वाले, आई थिंक इज वेरी गुड सैटायर इन इट। आलू अंडे भी मुझे बहुत पसंद है। हाँ, बहुत अच्छा था। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया था, मैं बड़ी तनकीद करता, बाद में दोस्ती हो गई। मुस्तफ़ा भाई को कॉलों का सिलसिला शुरू हो चुका है और हमारी लाइट भी इस बार ना चली जाए, तो थैंक यू सर, आपने वक्त दिया। आपकी बड़ी मोहब्बत है। इंशाल्लाह आपको और मुझे 7 लोग देखेंगे और गालियाँ देंगे। अच्छा है ना? आज तो मुझे लगता है आपने मुझे इसलिए इस्तेमाल किया, लाइक यार हमें बहुत गालियाँ पड़ती हैं, औरों को भी पड़े, पढ़नी चाहिए। सही है यार, अच्छा है। मैं तो अब मुझे आदत हो गई। इसका मतलब है कि कुछ हो रहा है, कहीं तकलीफ हो रही है जो आप बचाना भी चाहते हैं, तो ठीक है, दें गालियाँ। ऐसा आई एग्री कि मैं तो चाहता हूँ कि ऑफेंड हो लोग मेरी कॉमेडी से। मैं वरना फ़ायदा क्या, हमने बैठ के बात की, कोई समझ ना आए किसी को। ये लोग बड़े परेशान होते हैं कि आप चलें, आप तो कमेडियन नहीं हैं, आप तो सैटिरिस्ट हैं। लेकिन जब कोई कमेडियन टाइप लोग आते हैं ना, वो मेरी सबसे डिप्रेसिंग पॉडकास्ट होती है। वो नहीं हो पाता जो आई डोंट वांट के परफॉर्म करें आकर, राइट? जिस तरह अली अब्दुल्ला आया, उसने अपनी ज़िंदगी की बातें की, ट्रेजेडी देयर। अकबर और मैंने बीइंग स्ट्रगलिंग कमेडियंस बातें की, तो वो मुझे बहुत बुरा लगता है कि आप मतलब किसी को बात करने बुला रहे हैं। एंड वो तो फिर वो मॉर्निंग शो हो जाएगा ना। हाँ, फार्मूला 1 वाली बात। या जिस तरह अभी मथीरा भी आई हुई थी, उन्होंने भी जिक्र किया कि वो नादिर अली की पॉडकास्ट पे गई थी। आपने वो देखी है? नहीं सर, मैं नादिर अली। इट्स जस्ट यू नो you're dehumanizing somebody and then you're just using them for content, so I like के वो वही देखने वाले भी वही है ना, हमें नहीं चाहिए वो ऑडियंस यार। नहीं, मुझे चाहिए, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। नहीं चाहिए हमें वही लोग जो जिनकी वजह से कुछ माहौल तब्दील होगा, वो लोग चाहिए। है आप में एक वैसे पेट्रियट है आप में, बड़ा नहीं, मैं बिल्कुल रेवोल्यूशन। आप कह रहे हैं ये बातें, पर फिर आप क्यों फिर आप मुल्क तब्दीली के इसलिए इतना काम करते हैं, लिखते हैं, चीज़ें करते हैं, क्यों कर रहे हैं फिर? नहीं, मतलब वो मैं पेट्रियट नहीं हूँ। बट why if you don't want minds to change, why are you making content? Why are you risking everything? Why are you risking your अपने बच्चों की रोजी रोटी रिस्क कर रहे हैं आप? सेल्फ उसका वो है, वो जो हमारी सोच है उसको हम अयां कर रहे हैं। तो वो सोच कहीं से आ रही है ना, कोई कहीं आपको चुभ रहा है ना कि चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। हाँ, बट वो वाला मंजन दूसरा वाला भी नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, वो जिस तरह 14 अगस्त पे आप झंडे लहरा दें, बट यू डू care, which is why you're doing this. If you didn't care, why would you? You'd be like one of those कि ठीक है जी, ब्रांड आते रहे, एड्स अच्छा पैसा है। हो सकता है वो कहीं ना कहीं जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये गलती हो सकती है, ये किसी कोने में होगा। मैंने गलती कर दी आपको बता के, मैं आज जाके इसको मार रहा हूँ। हाँ, इसको वैसे ही मार दिया सर। ये जो है ना, वो इस कीड़े का 2 वे मोहब्बत चाहिए सर। स्टेट जो है ना, उसकी जिम्मेदारी आपको प्रोटेक्ट करना है, आपकी जिम्मेदारी स्टेट की खातिर मरना बिल्कुल भी नहीं है। इस पर मैं बिल्कुल कायल हूँ। ये 2 वे है, अगर मोहब्बत करनी तो उसको भी हमसे करनी पड़ेगी, हम करेंगे जब। अदरवाइज़ हमारी जिम्मेदारी ये किसी आइन में नहीं लिखा हुआ कि हमने उसको सेव करना, उसने हमें सेव करना। मोहब्बत होती है अन्यवाह, वो उधर से होगी। हम कह रहा हूँ, हमारे पे वो ही नहीं होती है, एप्लीकेबल ही नहीं है कि हमने उसकी खातिर जान देनी। ये सब झूठी बात है। दिस इज व्हाट अगेन लोगों को लगेगा हम बड़े बायस्ड हैं, बट दिस इज आल्सो वन ऑफ माय प्रॉब्लम्स। खान साहब वो बोलते हैं कि मैं तो खून डिमांड करता हूँ, मेरे लिए मरो तुम लोग। क्यों भाई, क्यों? अपने अलावा देखें, मतलब पीटीआई सपोर्टर होना इज अ फुल टाइम जॉब। इट इज अ फुल टाइम, भले आपको पैसे मिल रहे हो, लंदन में भी आप खैरात पे भी पल रहे हैं उनके, फिर भी आपकी जॉब है आप, और यकीनन इनको पैसे से मिलते होंगे आने के ट्रेनों श्रेनों, वरना इनके जो वहाँ हालात है। मैं एक खास तबका है जो इस तरह की जगहों पे लंदन जाने वाला खास। अब तो फुल वीडियोस लीक हो गई हैं कि जो बस
उनको यूनाइटेड नेशन Yes, लेकर गई थी, वो yes, पीटीआई के yes, झंडे के साथ बस yes, लगी हुई yes, थी। yes. अभी जो ये मरियम औरंगजेब के साथ हुआ है, वो इसमें ना करें, हाँ। वो जो रेड हुडी में खड़ा हुआ था, हाँ, क्या नाम है उसका, वो क्रीम रोल बोलते हैं इसको, करीम रोल, क्रीम रोल बोलते हैं कोई खास, एहतशाम, हाँ, एहतशाम हाँ। साथ खड़ा हुआ था। तो ये लेवल इंटेलेक्ट का उनका, तो उसको रखा हुआ था। पता हाँ, नहीं, तो वो सारे यू राइट कि ये बगैर पैसों के नहीं कर रहे सर। बट जिनको नहीं अच्छी भी बात है बेचारे, अब लंदन में क्या, जिनको नहीं भी मिल रहे, वो भी एक फुल टाइम जॉब है, राइट। जिस तरह अगर खान साहब कहता है कि ये जो चोर हैं इनसे लड़ो, तो वो अब जाके तो नहीं लड़ सकते। अब वो क्या देखते हैं, अच्छा जी शहजाद इमरान खान को तनकीद कर रहे हैं, तो मेरी जिहाद इसको डीएम में गालियां देना है, ये उनकी जिहाद है। सो ये ऐसे ही ना, वो जो फेक कॉल की हुई थी कि वो अननोन नंबर से कॉल आ रही है, सब यही है, अपने फोन में सेव किया हुआ। ये खान साहब की भी बड़ी एक गलत फहमी है, 2-4 घंटे बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। ये समझते हैं कि इनको कुछ नहीं होगा, तो मतलब अभी गिरफ्तार करें इनको, किसी को कुछ भी नहीं होगा, ऐसी कहानी है। मैंने आई एग्री, कोई मतलब ये जो कहते हैं ना कि आप लोग ब्रेव हों वापस गालियां दें, खान साहब में खुद इतना करेज नहीं है। बहुत ही कोई डरपोक और झूठा आदमी है सर। मिल गया, साउंड बाइट मिल गया, अब ये चलाएंगे हम। हाँ, ये बिल्कुल एक फ्रॉड है इस मुल्क के साथ, और खतरनाक आदमी। इससे पहले कि लाइट पर से चले जाए, हम सेव कर लेते हैं ये बातें, ताकि बातें लूज ना हो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जनाब, आपने हमें बुलाया गया सर, आपकी बड़ी मेहरबानी। आप चाय आपने एक ही रखी, वो नीचे से मंगा के, वो भी ठंडी, मतलब यार ठीक है, पॉडकास्ट की अब ठंडी हो गई है, शुरू में गर्म थी। तो शुक्र है कि इस पॉडकास्ट में वो वाला माहौल नहीं हुआ जिस तरह हमारे एक्टर हर शो में पैसे लेके आते हैं। मतलब आप जो भी शो करो उनको पैसे दे के लाना पड़ेगा। एक दौर होता था, आप किसी से बात करना चाहते हैं, वो उसको समझ आती है शो मेरे मतलब का, उसमें जाता था। अब तो अन्य वाह, आपने जिसको भी बुलाना है पैसे दे आ जाते। मैंने वैसे अभी ये सोचा था एक दिन कि कौन होगा पहला पॉडकास्ट का गेस्ट जो पैसे मांगेगा। आज तक होगा सर, ये होगा कोई नहीं होगा मेरे ख्याल से। आई थिंक मेरी शक्ल देख के लोगों को लगता है इससे तो नहीं लो। ये इसमें भी ब्रांड जब आ जाएगा, जब आपने यहाँ पे वो रख देंगे अच्छे ब्रांड, कोई पेप्सी कोक लिप्टन। आई मीन दैट मेक्स सेंस राइट, इफ आई एम मेकिंग मनी आई डोंट माइंड, बट वो जिस तरह हमने आज भी बातें की वो नहीं कर सकते ना। ठीक है, हम तफरी कर लेंगे, वो अलग होगा फिर, बट वो फिर हम अलग कंटेंट बनाएंगे ना, मजे का हो सकता है। हमने भी करना है इंशाल्लाह, आप लोग हमें साथ देखेंगे। आमीन। थैंक यू, टेक केयर, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।